तस्मै श्रीगुरवे नमः। सज्जनों, माताओं, बंधुओं, भगिनियों और बालकों, सबको मेरा सस्नेह जय भगवान। आज यहाँ आपके समक्ष उपस्थित होने की मुझे तक प्राप्त हुई। इसका मैं यहाँ के जो आयोजक गण है उनका ऋण स्वीकार करता हूँ। आपको शायद मालूम होगा कि मेरा यहाँ आना लाइफ मिशन की प्रवृत्ति के बारे में हुआ है। लाइफ मिशन हमने शुरू किया है, उसका ध्येय है हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान करने का। हमारी भारतीय संस्कृति जगत में सबसे प्राचीन संस्कृति है। इतना ही नहीं बल्कि जगत की श्रेष्ठ संस्कृति है, ऐसा कहा जाए तो भी गलत नहीं है। ये संस्कृति हम लोगों को हमारे ऋषि मुनियों ने भेंट की है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की, फलस्वरूप उनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने जाना कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, ये सृष्टि क्या है, माया क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, कर्म क्या है, धर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। ये त्रिकालग्न बने, सर्वज्ञ बने और हमारे कल्याण के लिए उन्होंने हमको शास्त्रों द्वारा हमारी संस्कृति भेंट दी। हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने शाश्वत सिद्धांत समझाए हैं। वो कहते हैं कि यदि मानव इस सिद्धांतों के आधार पर अपना जीवन जिए तो उसका कल्याण होगा, उसके आत्मा की ऊर्ध्वगति होगी। ये सब सिद्धांतों में से सबसे पहला सिद्धांत है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यानी कि परमात्मा सत्य है। ये सारी सृष्टि, ये दृष्ट जगत वो मिथ्या है। तो जो मिथ्या चीज है इसके पीछे दौड़ने से क्या लाभ होता है? कुछ लाभ नहीं मिलता है। हम लोग जानते हैं कि मृगजल जैसा शब्द हमारे शब्दकोश में है, हम बोलते भी हैं, लेकिन किसी ने मृगजल देखा नहीं है। मृगजल है ही नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि मृगजल है। हम बोलते हैं, हमारे शब्दकोश में मृगजल जैसा शब्द भी है, लेकिन ये भ्रांति है। मृगजल कहीं भी होता नहीं है। मृग उसको जब तृषा लगती है तो आसपास देखता है, उसे कहीं दूर दिखाई पड़ता है कि वहाँ जल है। सचमुच वहाँ जल नहीं है, फिर भी मृग को ऐसा लगता है कि वहाँ जल है, आभास ऐसा होता है। तो मृग वहाँ दौड़कर जाता है। वहाँ पहुँचने पर उसको पता चलता है कि यहाँ तो कोई जल नहीं है। फिर वो देखता है दूर, तो दूर फिर दिखाई पड़ता है मृगजल, तो वो सोचता है कि वहाँ जल है। दोबारा दौड़ता है, वहाँ पहुँचने पर पता चलता है कि वहाँ भी जल नहीं है। फिर उसे वहाँ से भी दूर दिखाई पड़ता है जल, तो वहाँ दौड़ के जाता है। वैसे मुर्गला
दौड़ता रहता है, उसको पानी मिलता नहीं और वो प्यास से, थकान से गिर जाता है, मर जाता है। बस ये तो मृग की बात हुई। हम लोग यही कर रहे हैं। हम भी इस संसार में आते हैं, देखते हैं कि वहाँ सुख है, हम सबको सुख चाहिए, तो सुख प्राप्त करने के लिए हम दौड़ते हैं, दौड़ धाम करते हैं इधर उधर। दौड़ धाम के बाद हमको मालूम होता है कि यहाँ सुख नहीं है। आपके पास जब पैसे नहीं थे तब आपको लगता था कि 5,000 रुपया मेरे पास आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। 5,000 रुपया आ गया, आप इतना दौड़े तो 5,000 रुपया आपके पास आ गए। फिर आपको मालूम हुआ कि नहीं, इसमें क्या सुख है, 10,000 होना चाहिए। फिर आप और दौड़ने लगे, 10,000 रुपया मिल जाएगा, तभी भी आपको लगेगा कि इसमें भी सुख नहीं है। फिर आपको लगेगा कि 1,00,000 रुपया कम से कम होना चाहिए। आप और दौड़ लगाएंगे, 1,00,000 भी पाएंगे, बाद में पता चलेगा कि इसमें भी सुख नहीं है। फिर आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए, बाद में अबज रुपया चाहिए। हमारे भारत में काफी लोगों के पास अबज रुपया है। उन लोगों को पूछो कि अब तुमको सुख मिल गया, अब दौड़ना बंद करोगे या दौड़ना है? उन लोगों को भी अभी दौड़ना है, आपसे भी ज्यादा दौड़ना है। जिसके पास कम है वो कम दौड़ते हैं, जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा दौड़ रहे हैं। तो सुख दौड़ने में नहीं है, ये तो भ्रांति है। सुख यहाँ जगत में कभी नहीं मिल सकता है। सुख कोई चीज में नहीं है। आप कितनी भी चीजें इकट्ठी करो, कितने बंगले बनाओ, कितनी मोटर पाओ, कितना फर्नीचर रखो, एसी, टीवी, फ्रिज, कपड़े, गहने सब इकट्ठे करो, फिर भी सुख नहीं मिलेगा। पतंजलि ऋषि ने तो कहा है कि संतोषात अनुत्तम सुख लाभ। सुख सिर्फ संतोष में है। संतोष तो है ही नहीं, इसलिए तो हम दौड़ ही रहे हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि भाई राम जैसे हमको रखेगा वैसे हम रहेंगे, लेकिन हम राम को जैसे रखते हैं ना वैसे राम रहते हैं। हम तो ऐसे नहीं रहते कि जैसे राम हमको रखे। हमने राम भगवान को इधर बिठा दिया तो बैठ गए, हम उठा के दूसरी जगह बैठा देंगे तो वहां बैठ जाएंगे। लेकिन भगवान हमको कहेंगे कि अरे भाई इधर बैठो मेरे सामने, 2-4 भजन गाओ, तो आप नहीं बैठेंगे। भगवान का कहा हम नहीं मानते, हमारा कहा भगवान माने, ऐसा हम समझते हैं। तो सुख तो संतोष में है, किसी भौतिक चीज में नहीं है। ये भौतिक जगत मिथ्या है, इसमें आप सुख नहीं पा सकोगे। और पाना तो सुख ही है। मानव हम बने तो किस लिए हम दौड़ धाम करते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं, ये धंधा करते हैं, वो धंधा करते हैं, सुबह से शाम तक सुख के लिए। लेकिन सुख संतोष में हम लोगों को संतोष नहीं है, क्योंकि हमें बहुत तृष्णा बहुत सताती है। हमारे दिमाग में तृष्णा इतनी भरी हुई है कि कितना भी पाओगे तो भी आपको संतोष नहीं होगा। आपकी तृष्णा कभी पूरी नहीं होगी, आपको और चाहिए। अब जो पति है उनकी भी तृष्णा अभी पूरी नहीं हुई, उनको भी और चाहिए, ज्यादा चाहिए। इसका कोई अंत नहीं है। तो तृष्णा बहुत बुरी चीज है। तृष्णा सर्व पापिष्टा, नित्य उद्वेग करी सुवता, अधर्म बहुला शैव, घोरा पापानुबंधिनी। शास्त्रों ने कहा कि तृष्णा ऐसी चीज है सर्व पापिष्टा, सर्व पापों का मूल तृष्णा में है। हम अच्छे काम तो करते हैं कभी कभी, लेकिन ज्यादातर बुरे काम कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारी तृष्णा है। तृष्णा कहती है ये पाओ वो पाओ, फिर सीधे रास्ते से नहीं मिलेगा तो कुछ और रास्ता हम आजमाएंगे, लेकिन पाना तो है क्योंकि तृष्णा है। तो तृष्णा सब पाप की मूल में है। नित्य उद्वेग कर स्मृता, हमारे मन में जो उद्वेग रहता है वो नित्य तृष्णा के होने पर ही रहता है। हम सुबह से शाम तक उद्वेग में रहते हैं क्योंकि हमारे मन में तृष्णा है।
हमको ये पाना है, ये करना है, ये बाकी रह गया, इधर दौड़ो उधर, उसका क्या होगा, वो उसका क्या होगा। नित्य उद्वेग करिस्मृता अधर्म बहुला शैव। तृष्णा से धर्म नहीं होता है, अधर्म ही होता है। ज्यादातर अधर्म करवाती है तृष्णा, इसलिए कहा कि अधर्म बहुला शैव घोरा पापानुबंधनी। तृष्णा घोर पाप करवाती है और हमको बंधन में फंसाती है। ये जगत में हम माया के बंधन में फंसते हैं, इसलिए बार बार आते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार फिर आते हैं, दौड़ते हैं, मरते हैं। जैसे मृग दौड़ता है, मृग दौड़ता है तो वहाँ सुख मिलेगा, तो हम इधर ये जिंदगी में सुख पाने के लिए दौड़ते हैं। बूढ़े होने तक किसी को सुख मिला? पूछो। जो बूढ़ा हो गया दौड़ दौड़ कर पूरा जीवन, उसको पूछो कि तुमको सुख मिला ये दौड़ने के बाद में, तो वो कहेगा अरे भाई अभी सुख कहाँ, अभी तो और दुख आ गया। देखो ना, मेरी कमर में दर्द होता है, ये पैर नहीं चलते हैं, आंखें देख नहीं सकती है, तो उसको दुख तो वैसे ही रहेगा, सुख मिलता नहीं है। संतोष में सुख है। तो ये बाह्य जगत है, सृष्टि है, ये भ्रांति है, जगत मिथ्या, इसके पीछे मत दौड़ो। ऋषि मुनि कहते हैं सत्य तो सिर्फ ब्रह्म है, परमात्मा तत्व है। अगर दौड़ना है तो भगवान के पीछे दौड़ो, माया के पीछे क्यों दौड़ रहे हो? माया से कुछ हाथ में नहीं आएगा, माया कभी किसी के हाथ में नहीं आई है। आप जानते हैं भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ मथुरा के कारागार में, तब कंस को मालूम हुआ, तो कंस बच्चे को मारने के लिए आया। उसने अगले 7 बच्चे तो मार ही दिए थे, अब ये इसको भी मारने आया। लेकिन भगवान तो गोकुल में पहुंच गए थे और यहाँ माया आ गई थी। इसके बदले में कंस ने उठाया वो लड़की को और पत्थर पे टकराने के लिए उठा के फेंका, तो माया तो इसके हाथ से निकल गई और बोली कि तुम मुझे नहीं पकड़ सकते हो, तुम मुझे नहीं मार सकते हो, और तुमको तो माया ही मारेगी तुमको मारने वाला तो अभी शेष है। तो माया किसी के हाथ में नहीं आई। माया ये मृगजल जैसी है नहीं, फिर भी हमें दिखाई देती है। ये कुछ है नहीं, फिर भी हमको दिखाई देता है जगत। ये सृष्टि माया है, इसलिए कहा कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये जगत जो आप देख रहे हैं वो भ्रांति है, मिथ्या है ही नहीं, मृगजल जैसा है, फिर भी आपको दिखाई पड़ता है। आप कहेंगे कि अरे भाई ये बात तो ठीक नहीं है, मृगजल तो है नहीं, लेकिन आभास होता है। ये जगत तो है, हमारा मकान है, हम उसमें रहते हैं, हम मोटर में बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं। हम यहाँ मंदिर में आए हैं आपको सुनने, आप बोलते हैं, हम सुनते हैं, ये सब गलत है क्या? ऋषि मुनि कहते हैं हाँ ये गलत है। तब आप कहेंगे तब तो ऋषि मुनि का दिमाग कुछ बिगड़ गया होगा। ये गलत, ये सत्य चीज को वो गलत कहते हैं, और जिसको हमने देखा नहीं वैसा ब्रह्म को सत्य कहते हैं। लेकिन मैं आपको समझाऊं, आप सब रात में स्वप्न तो देखते हैं, हर आदमी को स्वप्न आता है, बच्चे को भी आता है, युवान को भी आता है, प्रौढ़ को भी आता है, वृद्ध को भी आता है। स्वप्न हर एक को आता है, और स्वप्न में आप काफी चीज करते हैं, खाते भी हैं, हंसते भी है, रोते भी है, झगड़ते भी हो, और दौड़ते भी हो, मोटर भी चलाते हो, स्कूटर भी चलाते हो। स्वप्न में बहुत कुछ आप करते हो। लेकिन जब आपकी 2 आंख खुल जाती है तब स्वप्न टूट जाता है, तो आपको मालूम होता है कि ये तो गलत था। यहाँ तो मोटर भी नहीं है, स्कूटर भी नहीं है, हम लड्डू खाते थे वो लड्डू भी नहीं है। स्वप्न में कुछ होता है, आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, हंसते हैं, झगड़ते हैं, मगर वहाँ तो कोई नहीं है, सिर्फ आप ही है, आपकी पथारी में सोए हुए, वहाँ कुछ नहीं है। फिर भी ये ले आया कौन वहाँ? स्कूटर, मोटर, लड्डू,
सब कुछ लाया कौन वहां? हमारा मन। मन ये सब भ्रांति पैदा करता है। तो ऋषि मुनि कहते हैं कि जैसे आपकी दो आंखें बंद थी तब आप स्वप्न देख रहे थे, तब जो देख रहे थे वो सत्य लग रहा था। जैसे ही आंख खुल गई तो उसी मिनट आपको मालूम हो गया कि ये तो गलत था। और स्वप्न गलत होता है ये सीखने को कहीं हम गए हैं? स्कूल में पढ़े? किसी ने सिखाया? हम छोटे थे, बच्चे थे, तब से जानते ही अपने आप सीख गए कि स्वप्न तो गलत ही होता है। अनुभूति से सीख गए, क्योंकि हम लाडू खाते थे लेकिन आँख खुल गई तब देखा भाई यहाँ तो लाडू वाडू कुछ नहीं, हम तो सोए हैं हमारे कमरे में। तो समझ गए ये तो स्वप्न था, ये गलत होता है। इतना समझते हुए भी आज रात को आपको जब स्वप्न आएगा ना तब आप फिर उसको सच मानेंगे। स्वप्न चलता है तब तक हम इसको झूठ नहीं समझते हैं, हम यही समझते हैं कि तो सच ही हो रहा है। एक दफा अनुभूति हो गई, इससे हम हमारा दिमाग ठीक नहीं कर लेते हैं, वैसे ही रहते हैं। आज फिर स्वप्न आएगा तो उसको झूठ को हम सच मान लेंगे, क्योंकि ये तो एक स्थिति है मन की। ऋषि मुनि कहते हैं कि जैसे आपकी दो आंखें बंद थी और स्वप्न चल रहा था, इसको आप सत्य मानते थे, वैसे ही अभी आपकी दो आंख खुल गई और जो देख रहे हैं ये भी स्वप्न जैसा ही है, मिथ्या है, ये भी भ्रांति है ही नहीं। लेकिन आपको दिखाई पड़ता है मन ने जैसे स्वप्न में भ्रांति बनाई थी ऐसी भ्रांति मन अभी बना रहा है, इसलिए जगत की मिथ्या है। लेकिन आपको ये जगत मिथ्या है ये कब मालूम हो जाएगा? तो ऋषि मुनि कहते हैं कि अभी आप सबके पास एक तीसरा नेत्र है जिसको दिव्य चक्षु कहा जाता है या ज्ञान चक्षु कहा जाता है, अंतर्दृष्टि कही जाती है। ये जब खुल जाएगी तब आपको एक ही सेकंड में मालूम हो जाएगा कि ये दृष्टि जगत अभी था वो कहाँ गया। तब कोई आदमी नहीं रहेगा, कोई बंगला नहीं रहेगा, मकान नहीं रहेगा, ये मंदिर भी नहीं रहेगा, पूना भी नहीं रहेगा, ये पृथ्वी भी नहीं रहेगी, ब्रह्मांड में कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ ब्रह्म रह जाएगा। इसलिए ऋषि मुनि कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। लेकिन जब तक हमारी तीसरी आंख खुलेगी नहीं, हमारी दिव्य चक्षु खुलेगा नहीं, तब तक हमको ये भ्रांति में जीना है। लेकिन ये है भ्रांति, इतना हमें समझना चाहिए। जैसे स्वप्न में भ्रांति होती है और समझने के बाद भी स्वप्न आता है तो हम ये भ्रांति को सत्य मानते हैं, तो ऐसे आप 1000 प्रवचन सुनेंगे फिर भी इसको सत्य मानेंगे। मेरे कहने से कल आप रुक नहीं जाने वाले, मुझे मालूम है कल आपकी दुनिया ऐसी ही चलेगी जैसे आज चलती है। 2 घंटा यहाँ बैठोगे तब तक आप कहोगे कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, लेकिन मेरा प्रवचन पूरा होने पर जब आप घर जाओगे तब जगत सत्य ब्रह्म मिथ्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। लेकिन ऋषि मुनि हमको ये सिखाते हैं कि ये दृष्ट जगत मिथ्या है, इसके पीछे मत दौड़ो, इसमें से आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा। मिथ्या में से क्या प्राप्त होता है? जैसे मृग को कभी जल प्राप्त हुआ ही नहीं, वो तो दौड़ कर मर जाता है। वैसे ही हम इस जगत में आते हैं, पूरी जिंदगी दौड़ते हैं, कुछ पाते नहीं हैं, मर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर दौड़ते हैं, कुछ पाते नहीं, फिर मर जाते हैं। और आप कहेंगे कि भाई बहुत ही पाते हैं, ऐसा तो नहीं कि यहाँ आके कुछ नहीं पाते हैं। सारी जिंदगी दौड़ते हैं, हम बंगला बनाते हैं, मोटर खरीद करते हैं, हमारे घर में फर्नीचर बैठाते हैं और फ्रिज टीवी एसी सब कुछ लाते हैं, पैसे रखते हैं बैंक में, तो ये तो प्राप्ति होती है ना? होती है क्या? किसको प्राप्ति होती है बताइए? आपका मकान है किसका है? आपकी मोटर है किसकी है? आपका पैसा भी है वो किसका है? आप सोचते हैं कि आपका है, लेकिन जब आपकी आंखें बंद हो जाएगी, राम बोलोगे राम हो जाएगा, तब किसका हो जाएगा? अपने लड़के का हो जाएगा।
और 5 दिन के बाद अगर आप भगवान को कहें कि मुझे एक डब्बा पूना जाने दो वापस, मेरे घर पे हो आऊँ जरा, और 5 दिन के बाद अगर भगवान ने छुट्टी दे दी आपको यहाँ आने की, तब आपका ही लड़का कहेगा अरे इसको निकालो, ये तो भूत हो गया ये तो अवगतिया हुआ है। अवगतिया समझते ना, लड़का भी आपको घर में नहीं आने देगा, फिर गया वो गया। और जैसे आंखें बंद हो गई सब कुछ छूट गया, न मोटर साथ आती है, न बंगला साथ आता है, न पैसा आता है, कुछ नहीं आता है। हमारे शास्त्र में बताया कि धनानि भूमौ पशवो हि गोष्ठे नारी गृहद्वारे सखा स्मशाने देहस्थितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। धनानि भूमौ, धन संपत्ति आप जितनी इकट्ठे करते हैं यहाँ, ये सब इस भूमि पर रह जाती है, तुम्हारे साथ नहीं चलती है। जब जाना होता है परलोक में, तब हमारे साथ कुछ बंगला मोटर कुछ नहीं आता है, संपत्ति बैंक बैलेंस गहना कुछ नहीं आता। धनानि भूमौ पशुओं ही गोष्ठ, पशुधन आपके पास होगा, गाय भैंस भेड़ बकरी घोड़ा कुछ होगा, तो वो भी साथ में नहीं आएगा, ये भी यहाँ ही रह जाएगा। नारी गृहद्वारी, कुटुंब कबीला में पहला धर्म पत्नी को याद की, नारी स्त्री। जब पुरुष का अवसान होता है तब स्त्री उसकी पत्नी घर के दरवाजे तक जाती है, उसको जब स्मशान ले जाते हैं तब नारी गृहद्वारी घर के दरवाजे तक जाती है, फिर आगे जाती है कोई नहीं जाना। हम कहते हैं कि स्त्री तो अर्धांगिनी है, पुरुष का आधा अंग, जीवन संगाथिनी है, पूरा जीवन संगात निभाती है। लेकिन राम बोलो वे राम हो जाने के बाद अर्धांगिनी भी नहीं रहती है और संगाथिनी भी नहीं रहती है, फिर वो कहती है कि बाय बाय घर के दरवाजे से। तो कुटुंब कबीले में से भी कोई नहीं आएगा, पत्नी नहीं आएगी, पुत्र नहीं आएगा, पुत्री नहीं आएगी, कोई रिश्तेदार नहीं आएगा। सखा स्मशान है, अगर मित्र होगा तो स्मशान तक आएगा, लेकिन वो भी आगे नहीं चलेगा। कोई मित्र स्मशान में आकर ऐसा कहता है कि ये मेरा दिलो जान दोस्त मर गया, मुझे इसके पीछे सता होना है, वो भी वापस आ जाता है घर पे हमको दहन करके। सखा स्मशान है। देह स्थितायाम, अब हम अकेले रह गए, हम मैंने ये शरीर, आप कहते कि मैं हूँ, तो ये मैं जो आप कहते हैं ना वो भी आप नहीं है, ये शरीर भी आपके साथ नहीं चलता है, आप तो आत्मा है जीव। देह स्थितायाम, ये देह स्थिता तक आपका साथ देता है, वो ये शरीर भी इधर रहने वाला है। ये शरीर के लिए तो आप दौड़ धाम कर रहे हैं, शरीर को अच्छा खिलाना है, शरीर को अच्छे कपड़े देना है, रहना चाहिए शरीर के लिए, शरीर के सुख के लिए तो हम दौड़ धाम कर रहे हैं, लेकिन ये भी हमारा है ही नहीं, ये भी छूट जाने वाला है। तो परलोक कौन गया? ये शरीर यहाँ रह गया। तो कहते हैं कि परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक, जीव अकेला ऊपर जाता है परलोक के मार्ग में। लेकिन कैसा ये धर्मानुगो, धर्म अनुग्रह, जिसका अनुसरण धर्म करता है ऐसा जीव ऊपर जाता है। तो अब बात ये हुई कि आपके साथ धर्म आएगा, यहाँ से और कुछ नहीं आएगा। आप जो पैसे कमाते हैं वो नहीं आएगा, बंगला बांधते हैं वो भी नहीं आएगा, मोटर रखते हैं वो भी नहीं आएगा, कुटुंब कबीला नहीं आएगा, रिश्तेदार नहीं आएगा, मित्र नहीं आएगा, ये आपका शरीर भी नहीं आएगा। आपके साथ आएगा सिर्फ धर्म। आप कहेंगे कि अरे भाई धर्म साथ में आ जाएगा, कैसे आ जाएगा? तो शास्त्र कहता है कि धर्म से सूक्ष्म गति ही, धर्म की गति सूक्ष्म है। सूक्ष्म मायने जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते, स्थूल चीज को हम आंखों से देख सकते हैं। पैसा स्थूल है, मकान स्थूल है, मोटर स्थूल है, ये आदमी का शरीर भी स्थूल है, इसलिए हम आंखों से ये सब देख रहे हैं और इसको सत्य मानते हैं। जो सूक्ष्म चीज है वो सत्य है। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म सब सूक्ष्म है।
लेकिन उसको हम देख नहीं सकते। हमारे अंदर आत्मा है, हम सही मायने में आत्मा ही है, लेकिन हम ये शरीर को ही हम है ऐसा मान रहे हैं। आत्मा तो देखा ही नहीं पड़ता। तो हम भ्रांति में इसलिए है कि इस शरीर को हम ये मान रहे हैं कि मैं ये शरीर हूँ। तो ये शरीर स्थूल है, इसलिए वो स्थूल को देखता है और मानता है कि ये स्थूल ही सही है। लेकिन आत्मा सूक्ष्म है, जैसे धर्म भी सूक्ष्म है। तो जब जीव ऊपर जाता है परलोक, तब इसके साथ धर्म जाता है। यहाँ आप जितने धर्माचरण करोगे उतनी कमाई क्षति, जितनी स्थूल चीज यहाँ इकट्ठी करोगे इतनी कमाई तो झूठी। ये तो आप जब तक यहाँ है तब तक इसका उपयोग करो, इसका इस्तेमाल करो। जैसे आंख बंद होगी तो सब छूट जाएगा एक ही मिनट में, फिर आपका नहीं, फिर दूसरे का होगा। तो हमारे लिए तो जो कमाई करना है वो धर्म की करो। हमारे गुजरात में एक संत हुए, मुस्लिम संत हुए, सत्तार शाह उसका नाम, राजपीपला शहर है भरूच जिले में। वो वहाँ पे थे सत्तार शाह, मुस्लिम संत थे, अच्छे भजनिक भी थे, खुद भजन लिखते थे और गाते भी थे। तो उनका एक भजन है बहुत अच्छा है, उनकी पहली पंक्ति बहुत अच्छी है। वो कहते हैं कि सफर का सौदा कर ले मुसाफिर, असल वतन पर जाना पड़ेगा। क्या कहा कि हमारा असल वतन तो ऊपर है, भगवान का घर वो हमारा घर है, हम उससे अलग होकर यहाँ आगे सफर कर रहे हैं। भगवान ने सफर करने भेजा तो है, लेकिन भगवान ने ये भी काम सौंपा है हमको कि ये तुम जाते हो पृथ्वी लोक पर, पुणे में जाते हो तो एक काम करके आना, तो थोड़ा बहुत धर्म वहां से ले आना। तो ये सौदा करना है हमें, भगवान ने हमको ये काम सौंपा है सौदा करने का। कौन सा सौदा? धर्म का। हम जब वापस जाएंगे तो भगवान पहला प्रश्न ये पूछेगा, हाँ भाई तुम पुणे हो आए, अच्छा भाई क्या लाया, हमने जो आपको बताया था वो लाया कि नहीं? हम किसी को कहते हैं कि भाई तुम दिल्ली जाओ तो ये चीज मेरे लिए ले आना, तो जब वो वापस आता है तो पहला हम ये पूछते हैं कि मेरी चीज लाए या नहीं। तो भगवान भी आपको पूछेंगे कि भाई धर्म लाया कि नहीं, तो वहां जवाब देना पड़ेगा। इसलिए वो भजन में कहता है कि सफर का सौदा कर ले मुसाफिर, असल वतन पर जाना पड़ेगा। हम सब मुसाफिर है, यहाँ सफर करने आए हैं और ये सौदा तो करना ही है। भगवान ने ये काम सौंपा है और ये गलत नहीं है, धर्म करने का ही कहा है भगवान ने। और हमने ये कहा भी है भगवान को, हाँ हम धर्म ले आएंगे। आप कहेंगे कि नहीं भाई हमने तो कभी भगवान को देखा नहीं, हमने उसको कभी वचन दिया ही नहीं। मैं कहता हूँ कि आपने दिया है, वचन दिया, हम सब ने दिया। भागवत आप पढ़ते हैं ना, भागवत की कथा आप सुनते हैं। भागवत में बताया है कि मनुष्य जब माता के गर्भ में होता है तब 7 माह का गर्भ हो जाने के बाद भगवान उसको पूर्व जन्मों की याद दिलाता है। हमको भी हमारे पूर्व जन्मों की भगवान ने याद दिलाई थी जब हम गर्भ में थे। 7 माह के हुए तब 8वें माह में भगवान ने हमको पूर्व जन्म की याद दिलाई थी। और भागवत कहता है कि जीव क्या कहता है कि अरे 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 भगवान मैंने इतने खराब काम कर दिए और धर्म किया ही नहीं, आपको मैं भूल गया। अब मुझे प्रायश्चित होता है, मुझे अफसोस होता है, अब मुझे आप बाहर निकालिए, बस इस जिंदगी में आपको मैं नहीं भूलूंगा। अब यही काम करना है, आपको याद करना है और धर्म करना है। मैं सोचा अच्छा भाई अच्छा जी है निकालो बाहर। हम बाहर आए तो हम कहते अरे कौन सा भगवान है भाई, किसको हमने वचन दिया है, हमको तो मालूम नहीं, और हम ये भूल जाते हैं। तो भागवत तो कहता है कि हम सब ने ये वचन दिया है, भगवान को कॉल दिया है, तो हम आपको नहीं भूलेंगे, हम धर्म ही करेंगे, लेकिन आप भूल गए सब कुछ। तो शास्त्र तो कहता ही है कि तुम्हारा काम धर्म करने का है,
हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि जो मानव बने हैं उनके लिए 4 पुरुषार्थ आवश्यक है। अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। इसमें प्रथम 2 जो पुरुषार्थ है, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ, ये सामान्य पुरुषार्थ है। सामान्य इसलिए है कि इसमें कोई ज्यादा बुद्धि की आवश्यकता नहीं। पशु पक्षी अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ कर लेते हैं। अर्थ पुरुषार्थ का मायना है हमारा पेट भरना, हमारा और हमारे कुटुंबीजनों का भरण पोषण करना, इसको अर्थ पुरुषार्थ कहा जाता है। और हमारा वंश आगे बढ़ाना, बाल बच्चा पैदा करना, इसको काम पुरुषार्थ कहा जाता है। तो ये 2 काम में बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। मूर्ख आदमी भी कर सकता है, गधा भी कर लेता है, कुत्ता भी कर लेता है, पशु पक्षी सब कर लेते हैं, सब अपना पेट भर लेता है। कोई पशु पक्षी आपको पूछने आता है क्या कि हमारे पास बुद्धि नहीं है तो ये पेट कैसे भरना, आप सिखलाओ। अरे आपका पेट कैसे भरना आपको मालूम नहीं है, पशु पक्षी को क्या सिखाओगे? पशु पक्षी तो कम बुद्धि है फिर भी पेट भर लेते हैं। मनुष्य में ऐसे भी कुछ है कि बुद्धि होते हुए भी पेट नहीं भर सकते हैं, बेकार घूमते हैं, है ना? पशु पक्षी में कोई बेकार है? और वो भूखे सोते भी नहीं। आदमी में काफी है जो भूखा सोते हैं। तो पशु पक्षी अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ हमारे से अच्छी तरह करते हैं, उनको भी बाल बच्चा पैदा होता है। लेकिन पशु पक्षी एक नियम पालन करता है कि ऋतु के बिना संवहन नहीं करता है। जिसको हम कुत्ता कहते हैं ना, एक कुत्ता भी ऋतु के बिना संवहन नहीं करता। शेर, सिंह जिसको बोलते हैं ना, शेर एक जीवन में एक ही दफा संवहन करता है। हम इसको पशु कहते हैं, लेकिन देखो नियम तो वो पालन करता है और हम पशु बन गए हैं, हमारा कोई नियम नहीं रहा। तो काम पुरुषार्थ भी पशु पक्षी हमारे से अच्छी तरह करते हैं। लेकिन ये तो 2 सामान्य पुरुषार्थ है, मनुष्य के लिए गौण पुरुषार्थ है, पशु पक्षी के लिए सिर्फ ये 2 पुरुषार्थ है। इसलिए भगवान ने उनको कम बुद्धि दी है। तो ये 2 पुरुषार्थ करना है तो इतनी बुद्धि काफी है। मनुष्य को ज्यादा बुद्धि इसलिए भगवान ने दी है कि भगवान ने मनुष्य को 2 और पुरुषार्थ दिए, धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ, जिसमें समझदारी की आवश्यकता है। लेकिन हमने भगवान से बुद्धि ले ली, ये 2 पुरुषार्थ नहीं करते। और ये नहीं करेंगे तो भगवान हमारा जब ये जीवन खत्म हो जाएगा तब उसी के दरबार में ही हमें जाना है, वहां ही हम दीप खड़ा कर देंगे हम लोगों को। और भगवान न्याय करेगा कि अब तुम्हें कहाँ भेजे? तो भगवान कहेगा कि भाई मैंने तुमको बुद्धि दी, मानव बनाया, फिर भी तुमने तो पशु पक्षी जैसा ही काम किया, सिर्फ पेट भरा, खाया पिया सोया और कुछ धर्म तो किया नहीं। तो अब तुम्हें मैं पशु बना देता हूँ, जाओ, या पक्षी बना देता हूँ। हमारे पास किसी के पास गारंटी कार्ड है, भगवान ने लिख कर दिया है कि इस जन्म में मानव हो गए हैं तो अगले जन्म में भी भगवान हमको मानव बनाएंगे। है किसी के पास गारंटी? ये तो भगवान को ही करेगा। इस जन्म में कैसा कर्म आप करते हैं इसके ऊपर आपका परलोक पुनर्जन्म कैसा होगा ये तय होगा। और भगवान आपको यही कहने वाले हैं क्या? आहार निद्रा भय मैथुनश्च एतत् सामान्य पशु नराणाम धर्म तेषाम अधिको विशेष धर्मेण हीना पशु समाना। भगवान क्या कहेंगे हम लोगों को कि आहार खाना, निद्रा सोना, भय, हमें मृत्यु का भय है इसलिए हमारा और हमारे कुटुंब का रक्षण करते हैं, और मैथुन हमारा वंश आगे बढ़ाते हैं। ये 4 कर्म है। ये तत् सामान्य पशु भी नराणाम, ये सामान्य कर्म है, पशु भी करता है, नर मानवी भी करता है। भगवान कहेंगे कि मैंने तुमको मानव बनाया है, तुम ये 4 कर्म करते रहे तो वो तो पशु भी करते हैं, मानव भी करते हैं। लेकिन मैंने तुमको मानव बनाया था तो धर्म तेषाम अधिको विशेष है। मानव के लिए धर्म पुरुषार्थ एक विशेष पुरुषार्थ है, और ये विशेष पुरुषार्थ के लिए तो मैंने विशेष बुद्धि दी थी पशु पक्षी से।
लेकिन तुमने तो ये किया नहीं। तो धर्मेण हीना पशु भी समाना, धर्मविहीन मनुष्य पशु समान है, इसलिए तुम अब पशु बनो। अगर हमने इस जीवन में कुछ धर्म कमाया नहीं, धर्म कार्य नहीं किया, धर्म पुरुषार्थ नहीं किया, तब तो ये हमारा जीवन फोगत गया। आप कितने पैसे बनाओ, कितने भी बंगले बांधो, कितनी मोटर चलाओ, अब्जोपति बनो, फिर भी धर्म नहीं होगा तो भगवान कहता है कि भाई जाओ, तुमने धर्म नहीं किया, पशु बनो, तुम कुत्ता बनो। तो कुत्ता बनाएंगे। आप कहेंगे कि अरे भगवान मैंने जीवन में इतने पैसे कमाए, इसका कुछ नहीं फल। भगवान के अच्छा भाई जाओ, तुम करोड़पति का कुत्ता बनोगे। करोड़पति तुम्हें पालेगा, तुम्हारे गले में पट्टा एक लगाएगा, कभी अच्छा खाना खिलाएगा, कभी तुमको मोटर में घुमाने ले जाएगा, कभी अच्छे साबुन से नहलाएगा। करोड़पति का कुत्ता हो, मगर कुत्ता तो कुत्ता, करोड़पति का या अपने करोड़पति का कुत्ता तो कुत्ता ही रहता है। तो ये बात हंसने की नहीं है। अगर हमने धर्म नहीं किया है तो हमारा नंबर इसी में ही लगने वाला है। यहाँ कुत्ते गड्ढे बैल सब घूमते, ये कौन है? हमारे जैसे कभी वो भी पुरुष थे, मनुष्य थे, लेकिन उनके कर्म ऐसे रहे तो वो कुत्ते बन गए। तो हम भी फिर वहां आ सकते हैं। तो ये मत सोचो कि इस जगत में जो स्थूल सृष्टि में जो आप सुख पाना चाहते हैं यही सब कुछ है। सही बात तो ये है कि ये जो जन्म आप लोगों को मिल गया है, हम लोगों को, वो हमारे पूर्व जन्म के कर्म के मुताबिक मिल गया है। हमारा प्रारब्ध तो भगवान ने निश्चित कर ही दिया है। अगले जन्म के कर्म के फल स्वरूप ये सब हम भुगतान करते हैं। इस जन्म में जो कर्म नए करेंगे इसका फल अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन फल किसका मिलेगा? ये पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ अबज रुपया आपने कमाया तो भगवान थोड़ा ऐसा कहता है कि चलो भाई तुम अगले जन्म में तुम्हारे खाते में अबज रुपया हम जमा करवा देते हैं। भगवान तो उल्टा ऐसा कहेगा, अरे भाई तुम एयर कंडीशन बड़े बंगला में रहता था, जाओ अब कुटिया में रहो, तो स्लम में बिठा देगा। सब एक्सपीरियंस होना चाहिए ना। भगवान कहेगा तुमको मोटर में घूमने का एक्सपीरियंस हो गया तो अब तुम थोड़ा गाड़ा में भी घूमो, बैलगाड़ी में। तो भगवान तो इधर का कुछ काम नहीं लगता है। धर्म आप कमाओगे तो उसके बदले में भगवान आपका अच्छा प्रारब्ध बनाएगा, आपको सुख मिलेगा। ये सुख धर्म का फल है। अच्छे कर्म का, सात्विक कर्म का फल सुख है, धर्म का पुण्य का फल सुख है। पाप अधर्म बुरे कर्म राजसिक तामसिक कर्म इसका फल सुख नहीं है, इसका फल तो दुख ही है। तो हम लोगों को धर्म पुरुषार्थ करना चाहिए। मोक्ष पुरुषार्थ है, ये चतुर्थ पुरुषार्थ है, अंतिम पुरुषार्थ है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। लेकिन शास्त्र कहता है, ऋषि मुनि कहते हैं कि हर एक मनुष्य का इससे अधिकार नहीं होता है। हर एक का अधिकार मोक्ष का नहीं होता है। होता है कब? आप बहुत जन्म तक धर्म आचरण करेंगे, बहुत धर्म इकट्ठा हो जाएगा आपका, तब भगवान एक जन्म में आपको ऐसा प्रारब्ध देगा जब आपको मोक्ष का अधिकार प्राप्त होगा, तब मोक्ष पुरुषार्थ आप कर सकोगे। लेकिन ये एक जन्म में नहीं होता है। इसलिए गीता में कहा है कि बहुनाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुनाम जन्म नाम अंत, एक जन्म नहीं, बहुत जन्म के बाद आत्मज्ञानी पुरुष मुझे पा सकता है, ऐसा भगवान ने कहा। इसका मतलब है कि एक जन्म में ये होता नहीं। तो मोक्ष पुरुषार्थ बहुत जन्म तक हम धर्म पुरुषार्थ करेंगे तब हमारा प्रारब्ध ऐसा होगा। और यहाँ तो लाखों करोड़ों आदमी है, अब जो आदमी है पृथ्वी पर, तो सबका अधिकार नहीं है। ये भी गीता बताती है कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम व्यक्ति तत्वतः। इसका मतलब है कि हजारों लाखों मनुष्य में कोई एक ये मोक्ष मार्ग की सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और वो प्रयत्न करने वाले भी हजारों लाखों में से कोई एक मुझे तत्वतः पा सकता है। तो मोक्ष कठिन पुरुषार्थ है, हर मनुष्य का अधिकार इसमें नहीं होता है।
जब अधिकार होगा तब हम मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं, लेकिन हमारा अधिकार हुआ या नहीं हुआ वो हम नहीं तय कर सकते हैं। यदि अधिकार होगा तो मोक्ष पुरुषार्थ का मार्ग अपने आप मिल जाएगा। आप कुछ भी करना चाहेंगे तो भी भगवान उठा के आपको मोक्ष पुरुषार्थ के मार्ग पर फेंक देंगे। दोबारा आप कहीं चले जाएंगे, दोबारा उठा के फेंक देंगे, आपको कहीं जाने नहीं देंगे। अगर मोक्ष पुरुषार्थ का अधिकार है तो मोक्ष पुरुषार्थ की चिंता मत करो। चिंता करना है वो धर्म पुरुषार्थ की। धर्म पुरुषार्थ का अधिकार सब मनुष्य को है। मैं कहता हूँ सिर्फ अधिकार नहीं, फर्ज है। हर मनुष्य को धर्म करना ही है, यही इसका मनुष्य जन्म का यही सबसे बड़ा काम है, मुख्य काम है। अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ तो गौण पुरुषार्थ है, धर्म पुरुषार्थ मुख्य पुरुषार्थ। तो भगवान ने हमको मानव बनाया है, तो इस जीवन में हमें हो सके इतना धर्म लाभ करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार अर्थ पुरुषार्थ भी करना चाहिए, काम पुरुषार्थ भी मना नहीं चाहिए। शास्त्र कहता है कि आज का आपका पेट भर लो आप और आपके कुटुंब जनों का, बस इतना कमाओ, कल के संग्रह मत करो। जनक राजा का नाम आपने सुना है, पिताजी का पिताजी। शास्त्र में कहा कि जनक राजा ऐसे वितरागित है, विदेही कहे जाते हैं। सुबह से शाम तक उनकी जो आमदनी होती थी उसमें से उनका और उनके कुटुंबीजनों का भरण पोषण हो जाने के बाद शाम के समय, सूर्यास्त के समय जो कुछ बचता था वो सब दान में दे देते थे। रात को उनके पास एक लंगोटी के सिवा कुछ नहीं रखते। ये एक दिन का नियम नहीं था, नित्य का नियम था। पूरा जीवन तक यही उन्होंने किया। संग्रह कभी उन्होंने नहीं किया, और संग्रह करना शास्त्र ने मना किया है। मना नहीं, संग्रह को घोर पाप बताया, महापाप। संग्रह का फल नरक गमन है, ये हम लोग जानते नहीं। शास्त्र में 5 निषिद्ध कर्म बताए। निषिद्ध कर्म इसलिए कह रहे हैं कि ये कर्मों का निषेध किया है, ये मत करो। जिसका निषेध किया जाता है उसको निषिद्ध कर्म कहे जाते हैं। तो ये मत करो, ये महापाप है, इसका फल नरक है। नरक अच्छा नहीं है, नरक में तो दुख 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 ये दुख है। और आप ये मत सोचो कि नरक में यहाँ जैसा 60 साल का, 70 साल का या 80 साल का या 100 साल का जीवन है, वहाँ 36,000 बरस काटने पड़ेंगे। कितने? 36,000 बरस। और वहाँ 1 मिनट सुख नहीं है, दुख 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 36,000 बरस तक। तो वहाँ जाना ठीक नहीं है। अगर नरक में नहीं जाना है तो ये 5 निषिद्ध कर्म बंद करो। कौन से 5 कर्म हैं? शास्त्र कहता है कि 1, हिंसा मत करो। दूसरा, चोरी मत करो। तीसरा, व्यभिचार मत करो। चौथा, झूठ मत बोलो। और 5वां, संग्रह मत करो। ये 5 महापाप है। आप कहेंगे कि हाँ, हत्या किसी की करें, हिंसा करें, ये तो ऐसा ही पाप है, नरक में जाना पड़ता है। चोरी करें तो भी पाप है, नरक में जाए। ये विचार भी पाप है, ये भी नहीं करना चाहिए। और हम सब तो ये 3 करते नहीं। हम किसी के घर में चोरी करने नहीं गए, हमने किसी की हत्या नहीं की, और हम ये विचार नहीं करते हैं। लेकिन बाकी के 2 जो कर्म रह गए हैं इसके बारे में जरा सोचना पड़ेगा। ये बाकी के जो 2 कर्म कौन से हैं? झूठ मत बोलो। आप कहेंगे कि एक छोटा सा झूठ बोल लिया तो इसमें कौन सा नरक में जाना पड़ेगा? हम ऐसा सोचते हैं, और झूठ बोल लेते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलने लगता है कि हम झूठ बोले। सिर्फ हम ही जानते हैं, एक आप जानते हैं और दूसरा भगवान जानते हैं। जिसको जानना था उसने जान दिया, तो नरक में तो वही भेजेगा। आप कहेंगे कि इतना थोड़ा सा झूठ बोलने से नरक में पड़ता है। आपके समक्ष उदाहरण है, युधिष्ठिर का नाम तो आपने सुना है। युधिष्ठिर तो धर्मपुत्र थे, सत्यवादी थे, नीतिवान थे, कभी झूठ बोलते नहीं थे और कभी पाप नहीं करते थे। फिर भी
युधिष्ठिर ने महाभारत के युद्ध के समय एक दफा पूरा झूठ तो नहीं कहा था, आधा सत्य कहा था, ऐसा कहीं तो चलेगा। अश्वत्थामा हंत नरो वा कुंजरो वा। जब द्रोण ने पूछा कि युधिष्ठिर अश्वत्थामा मर गया, ऐसा सब लोग कहते हैं, क्या ये सच बात है? तब द्रोण ने ये पूछा था, तब उनके दिमाग में ये था कि द्रोण का पुत्र का नाम अश्वत्थामा था, तो उसने पूछा कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मर गया, ऐसा सब कहते हैं, क्या ये बात सत्य है? युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ, अश्वत्थामा हंत, अश्वत्थामा मर गया। फिर धीरे से बोले, नरो वा कुंजरो वा। नर यानी मनुष्य अश्वत्थामा या कुंजर हाथी अश्वत्थामा, वो मैं नहीं जानता हूँ। उसी समय हाथी एक था, उसका नाम भी अश्वत्थामा था, वो मर गया था युद्ध में। तो सब कहते थे कि अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। तो द्रोण ने सोचा कि मेरा पुत्र मर गया। द्रोण को शंका तो हुई, वो जानते थे कि अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र की विद्या है, वो किसी से मारा नहीं जा सकता है। फिर भी ये सब लोग कहते हैं कि ये क्या बात है, सच है या झूठ है? तो द्रोण ने सोचा कि ये सब कहेंगे, इसमें मुझे विश्वास नहीं है, युधिष्ठिर कहेगा तो सत्य कहेगा, ये झूठ नहीं बोलेगा। इसलिए द्रोण उनको पूछने आए कि अश्वत्थामा मर गया, सच बात है? तो युधिष्ठिर ने कहा हाँ, अश्वत्थामा हंत। तो द्रोण ने मान लिया था, हाँ, मेरा पुत्र अश्वत्थामा मर गया। द्रोण ने शस्त्र छोड़ दिए, वो अपने रथ में समाधि में बैठ गए, प्राण त्याग कर दिया। कहते हैं उसको धृष्टद्युम्न ने मारा, लेकिन वो तो प्राण त्याग करने के बाद। लेकिन युधिष्ठिर ने पूरा झूठ तो नहीं कहा था, उन्होंने ठीक ही कहा था कि अश्वत्थामा हंत। ये जानते थे कि अश्वत्थामा हाथी मरा है, इसलिए उन्होंने कहा था हाँ भाई अश्वत्थामा मरा। लेकिन द्रोण न सुने, ऐसे आस्ते से कहा कि हाथी या मनुष्य वो मैं नहीं कह सकता हूँ। अब इतना पूरा झूठ नहीं था, सत्य को छिपाया था सिर्फ। इसका नतीजा क्या हुआ, फल क्या मिला, आपको मालूम है? युधिष्ठिर तो सदैव है स्वर्ग गए थे, स्वर्गारोहण किया था ना, स्वर्गारोहण पर्व आता है ना महाभारत में। लेकिन स्वर्ग में जाने से पहले 5 मिनट उनको नरक का दर्शन करना पड़ा था, शास्त्र कहता है। 5 मिनट नरक का दर्शन करना पड़ा था, इतना ये बोलने के वजह। अब हम सोच ले हमारे लिए कि मिनटों से चलेगा काम, कलाकों से चलेगा काम, या दिनों से चलेगा, या महीनों से, तो वर्षों तक जाना पड़ेगा। हम क्या क्या बोल रहे हैं तो हमको तो मालूम है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना महापाप है, इसका फल नरक है। और 5वां कर्म, संग्रह मत करो। हम संग्रह करते, ये पाप है। पशु पक्षी संग्रह नहीं करते। एक छोटी चिड़िया देखो, चिड़िया अपने घोंसले में रहती है, सुबह होते घोंसले में से उड़ती है, अपना पेट भर के वापस आ जाती है, शाम को अपने घोंसले में सो जाती है आराम से। दूसरे दिन के लिए उसके घोंसले में अनाज की कोठी नहीं भरी हुई है, फिर भी वो सो जाती है आराम से। उसको कल की चिंता नहीं है तो कल मेरा क्या होगा, वो सोचते कल क्या होने वाला है। आज जैसे उड़े कल भी उड़ेंगे, आज जैसे पेट भर लिया कल भी भर लेंगे। पशु पक्षी को कल की चिंता नहीं, वो अनाज संग्रह नहीं करते और उनको चिंता नहीं कल हमारा क्या होगा। पर हमारे घर में अगर कोठी खाली हो गई तो नींद आएगी बहने कही सच है ना, वरना 5 मिनट जाना पड़ेगा। हाँ, तो नींद तो नहीं आएगी। अरे कोठी अभी तो भरी है, 8 दिन का रहेगा ना, तब तो नींद उड़ जाएगी और पूरी खाली हो जाएगी, तब तो डॉक्टर भी इंजेक्शन देगा ना, तभी भी नींद नहीं आएगी। तो हमारा आत्मविश्वास कम हो गया, कल मेरा क्या होगा। हमको कल की सिर्फ चिंता नहीं है, परसों की भी है, अगले महीने की भी है, अगले साल की भी है, अगले साल की नहीं पूरे जीवन की है। ये जीवन की नहीं, दूसरी पीढ़ी की भी है,
तीसरी पीढ़ी की भी चिंता है, 5 पीढ़ी की नहीं 7 पीढ़ी की चिंता है। हम लोगों को इतना इकट्ठा करना है, इतना संग्रह करना है कि 7 पीढ़ी तक किसी को मुश्किल न हो। ये 7 पीढ़ी तक क्यों इकट्ठा करना है मालूम है? हम लोगों को पक्की खातरी हो गई है कि हमारा लड़का, इसका लड़का, इसका लड़का, इसका लड़का, ऐसे 7 पीढ़ी तक सब बुद्धि के बेल होने वाले हैं। उनके पास बुद्धि नहीं होगी, इसलिए उनके बदले मुझे ये सब इकट्ठा करके जाना। अरे भाई, ऐसा सोचो कि तुम्हारा लड़का तुमसे बहुत बुद्धिमान होगा, सवाया होगा, बाप से बेटा सवाया, तो आपको क्यों इतना इकट्ठा करना है? वो कर लेगा उसका। आप इकट्ठा मत करो, इतना टाइम भगवान के पीछे निकालो। भगवान का ध्यान करो, भगवान का काम करो, धर्म का ये करो। तो हम संग्रह में इतने पड़ गए हैं तो बस हमारे बुजुर्ग थे, पूर्वज, वो कितना सादा, सरल, सात्विक, संयमी जीवन जीते थे। उनकी जरूरियात कितनी कम थी, वो संग्रह कितना कम करते थे। उनके पास 2 जोड़ी कपड़े की रहती थी, वो फट गया तब दूसरी नई 2 जोड़ी चल जाते थे। और 1 जोड़ी जूता रखते थे, वो पूरा न फट जाए तब तक पहनते थे, और बाद में दूसरी जोड़ी बनवाते थे। ऐसे 5-6 पैर बनवाए जूते के, तो जीवन खत्म हो जाता है इतने में तो। और अब हमारा संग्रह कैसा हो गया? 2 जोड़ी कपड़े नहीं है, हमारा पूरा वार्डरोब भरा है, कबाड़ भरा है, पेटी भरी है कपड़े की। और जूते भी कितने, एक आदमी के 10-10 जूते हैं। सुबह के जूते, दोपहर के जूते, शाम के अलग, ऑफिस के अलग, बाथरूम के अलग, पार्टी में जाने के अलग। अरे भाई, इतने 10 जूते रखने से क्या फायदा है? रावण को 10 मस्तक था, तो उसको शायद 10 ऐसी टोपी पहननी है तो 10 चाहिए, 10 मस्तक था, लेकिन उसको 20 पैर तो नहीं था। जूता तो वो भी 2 ही पहनता था। लेकिन अब हम इन्वर्टेड रावण हो गए, ऊंधे रावण, तो हमें जूते 10 चाहिए, 10। तो अब इतना हम संग्रह करते हैं। और बहनों के पास गहना कितना है, साड़ियाँ कितनी है, बहुत सी साड़ियाँ तो बहनों ने कभी पहनी नहीं है, पूरी जिंदगी पहनते नहीं। फिर वो लड़की बड़ी होती है ना, तो उसको दे देते हैं, पर्यावरण में जाती है ना। फिर लड़की भी अगर वो साड़ी को नहीं पहनेंगे तो उसकी लड़की के पास जाएगी वो साड़ी। और 3-4 पीढ़ी के बाद एक लड़की ने सोचा कि चलो भाई ये साड़ी पहने, तब जो खोलेगी तब उसमें सब फट गई होगी, किसी ने पहनी नहीं और फट गई। इतना संग्रह करने की क्या आवश्यकता है? शास्त्र कहता है कि संग्रह मत करो, ये पाप है। और हम संग्रह करने लगे हैं, इसलिए हमारी तृष्णा का कोई लिमिट नहीं है, कितना चाहिए कितना चाहिए। हम कहते हैं कि हमारे पास जितनी पैसा, आमदनी, कपड़े, गहने, जूते, मोटर, बंगला, ये सब होगा ना, इतना हम पैसे वाला हो जाएंगे, दरिद्र नहीं। ये नहीं होगा, वो दरिद्र। लेकिन शास्त्र ने दरिद्र की एक व्याख्या की। शास्त्र कहता है कि सही दरिद्र ये तृष्णा विशाला, सही दरिद्र ये तृष्णा विशाला। दरिद्र तो वही है जिसकी तृष्णा बहुत है, विशाल। ये हमारी तृष्णा है, इसलिए हम सब ये इकट्ठा करते हैं। ज्यादा इकट्ठा करते हैं तो ज्यादा दरिद्र हो जाते हैं। तो दरिद्र इसको कहा जाता है कि जिसकी तृष्णा का कोई अंत नहीं है। तो तृष्णा इतनी बढ़ गई, इसलिए हमारा संग्रह बढ़ गया। और संग्रह हम करते हैं, इसका नतीजा क्या होगा मालूम है? हम संग्रह करते हैं हमारे अगली पीढ़ी के लिए। आपने पैसे जमा किए बैंक में, संग्रह तो हुआ ही। आपका देहांत हो गया, फिर आपके बच्चे के पास वो
पैसा जाएगा, उसके पास बैंक की पासबुक आएगी, बच्चा देखेगा अरे भाई हमारे पिताजी तो इतने बहुत पैसे छोड़ गए हैं, अब इसमें तो कुछ पसीना इसमें निकाला नहीं है, और पसीने के बिना जो मिल जाता है ना वो आप इसका सही इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसका सदुपयोग नहीं होता है, दुरुपयोग ही होता है, तो वो पैसा उड़ाएगा। उड़ाने का मतलब क्या होता है? तो इसमें से कोई अच्छा कर्म नहीं होगा, पाप कर्म ही होगा। अब ये धन का क्या हुआ? आपने संग्रह किया, इसलिए भगवान ने तो संग्रह पाप है तो आपके नाम पे पाप चढ़ गया। आपके लड़के ने यही पैसा ऐसे उड़ाया कि उसमें से पाप किया, तो ये पैसा बाप बेटे दोनों के ऊपर पाप चढ़ा के गया। तो पैसे से बाप को भी पाप मिला, बेटे को भी पाप मिला। संग्रह से अच्छा नहीं होता है, इसलिए कहा है महाभारत में कि अर्थ के 14 अनर्थ है, संग्रह अनर्थ 14 में, अर्थ मैंने पैसा, इसके 15 अनर्थ है। पैसा आ गया तो 15 अनर्थ आप में आ जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, जुआ, मदिरा, वेश्यागमन, ये सब बताया, ये 15 अनर्थ में है। ये पैसे से आता है, इसके बिना ये हो नहीं सकता, इसमें पैसे की जरूरत होती। तो महाभारत में अर्थ के 15 अनर्थ कहे, तो संग्रह करना नहीं। अगर आपको पैसा मिल गया, प्रारब्धवश भगवान ने दे दिया, आपने पसीना काढ़ा और आपको मिल गया, तो इसमें कोई गलती तो नहीं है, लेकिन वो धन है, इसको संग्रह मत करो, इसका धर्म में परिवर्तन करो। धन को दान धर्म में इसका इस्तेमाल करो, दान करो धर्म कार्य में, तो वो धन धर्म हो जाता है। धन यहाँ के बैंक में जमा रहता है, धर्म भगवान के बैंक में जमा रहता है। आपका ही है, जाता नहीं है, यहाँ रहेगा वो धन रहेगा। वहाँ जो आप जमा, जैसे यहाँ धर्म कार्य में दान दिया तो वहाँ आपके नाम पर धर्म जमा हो जाएगा। और ये मत सोचिए कि यहाँ जितना पैसा आप बैंक में देंगे या दान में देंगे उतना ही यहाँ जमा होगा, नहीं। भगवान तो लॉटरी देता है, भगवान लॉटरी देता है, वो कम नहीं देता है, वो कंजूस थोड़ा है, लॉटरी देता है। भगवान लॉटरी देता है, वो कम नहीं देता है, वो कंजूस थोड़ा है। यहाँ के बैंक भी आपको ब्याज देती है, तो भगवान तो चक्रवर्ती ब्याज देगा, इससे भी ज्यादा देगा। तो आपका धन यहाँ रहेगा, वो तो जितना पैसा आप बैंक में देंगे उतना ही आपके नाम पर जमा रहेगा, और 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद आपको थोड़ा ब्याज देंगे। लेकिन भगवान के बैंक में आपने जितना दिया इससे तो अनेक गुना आपको मिलेगा। आप यहाँ की लॉटरी लेते हैं ना टिकट, इसमें 10 रुपये की आपने टिकट ली तो कितना रुपया मिल जाए? अगर लग गई तो लाखों रुपया मिल जाता है। मुझे मालूम है आपने टिकट तो ली है, दूसरा ये भी मालूम है कि आपको लगा नहीं है। आपने टिकट ली भी है और आपको लगा नहीं है, ये भी मुझे मालूम है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये नहीं लगती है, ऐसी क्यों लेते हो? ये लगने वाली है ये तो लो, ये तो लग ही गई। तो धर्म कार्य करना चाहिए, संग्रह मत करो, ये महापाप है। ये 5 पाप तो बंद कर देना है। ये 5 पाप नरक में ले जाता है, ऐसा पुराण कहते हैं, गीता भी यही कहती है। गीता ने नरक के 3 दरवाजे बताए। शास्त्र कहते हैं कि ये 5 कर्म बंद करो, ये नरक में ले जाता है, पुराण ऐसा कहता है। गीता ऐसा कहती है कि 3 दरवाजे हैं नरक में जाने के लिए, वो दरवाजे बंद कर दो, वरना नरक में जाना पड़ेगा। तो पहले ये दरवाजा बंद करना पड़ेगा। ये कहते हैं कि निषिद्ध कर्म ये मत करो, ये बंद करो कर्म। वहाँ भगवान कहते हैं कि ये 3 दरवाजा बंद करो। कौन सा दरवाजा? काम, क्रोध और लोभ। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनम काम, क्रोध तथा लोभ तस्माद एतत्त्रयं त्यज। गीता में भगवान ने कहा त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम, नरक में जाने का ये त्रिविध द्वार है।
नाशनम आत्मनम, आत्मा का विनाश करता है, आत्मा की अधोगति करता है। कौन सा दरवाजा है? 3 द्वार, काम, क्रोध तथा लोभ। काम, क्रोध और लोभ। तस्माद एक प्रेम त्यजे, भगवान कहते हैं तो इसलिए ये 3 को त्यजो, ये मत करो, काम, क्रोध, लोभ को त्यजो। अब आप देखेंगे ये जो 5 कर्म है ये किससे आप करते हैं? हिंसा करते हैं तो क्यों करते हैं? क्रोध से ही तो करते हैं। क्रोध नहीं आता है तो आप हिंसा क्यों करेंगे? ये विचार करते हैं तो क्यों करते हैं? काम से ही करते हैं। और लोभ, चोरी करते हैं तो क्यों करते हैं? लोभ वृत्ति से ही करते हैं, किसी का आपको ले लेना है। वैसे संग्रह भी आप करते हैं तो क्यों करते हैं? लोभ से। और झूठ भी बोल लेते हैं तो क्यों बोल लेते हैं? लोभ। आपको अगर स्वार्थ है, कुछ फायदा है, लाभ है, तो आप तुरंत झूठ बोल लेते हैं। और जब आपका लाभ की बात नहीं है, दूसरे का लाभ या नुकसान की बात है, तब तो आप बहुत अच्छे आदमी हो जाते हैं और कहते हैं हम तो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हम तो कैसे बताएंगे आपको, क्योंकि इसमें आपका कोई लाभ आने है ही नहीं। लेकिन जब आपका लाभ की बात आ जाती है तब आप अवश्य झूठ बोल ही लेते हैं, लेकिन दूसरे के मामले में आप सच बोल देते हैं, इसमें कोई गलती नहीं करते हैं। तो ये काम, क्रोध, लोभ से ये 5 कर्म भी इससे होता है। तो ये काम, क्रोध और लोभ ये बड़े खतरनाक है। अर्जुन ने गीता में भगवान को पूछा तो भगवान ये आज मनुष्य सब समझते हुए भी ये पाप क्यों करते हैं, पाप कर्म क्यों करते हैं, गलत क्यों करते हैं? तो भगवान ने कहा कि वो रजोगुण से जो काम, क्रोध, लोभ उत्पन्न होते हैं इसी से ये पाप करता है। तो ये 3 बड़े खतरनाक गुण हैं, तो इसको हमें स्वयं काबू में लेना है। तो ये 5 निषिद्ध कर्म मत करिए। पहले नरक में जाने का दरवाजा बंद करोगे तब स्वर्ग में जाने की बात होगी। नीचे का खुला होगा तब आप ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे? तो पहले नीचे का द्वार बंद करके तब ऊर्ध्वगति की बात करो, धर्म पुरुषार्थ करो, पुण्य कर्म करो तो आपको स्वर्ग मिलेगा। जैसे अधर्म करने से, पाप करने से नरक मिलता है, और पाप पुण्य का बैलेंस ठीक तरह से सही है, थोड़ा इधर भी है, थोड़ा इधर भी है, तब पृथ्वी लोक में आते हैं। तब पृथ्वी लोक में भी अगर पुण्य कम है और पाप ज्यादा है तब तो कुत्ता, बैल कुछ बनना पड़ता है, पशु पक्षी, और दोनों का ठीक ठीक बैलेंस है तब मनुष्य बन सकते हैं। अब यही तो जगत का नियम है, एक कर्म का सिद्धांत है। तो कैसा कर्म करोगे तो क्या मिलेगा? तो ऋषि मुनियों ने हम लोगों को कहा है कि तुम सात्विक कर्म करो, पुण्य कर्म करो, धर्म कर्म करो, तब तुम्हारा आत्मा की ऊर्ध्वगति होगी, तुम्हारा कल्याण होगा। और धर्म पुरुषार्थ आप सिर्फ मनुष्य योनि में ही कर सकते हैं, कोई पशु पक्षी यहाँ धर्म पुरुषार्थ नहीं कर सकता। धर्म पुरुषार्थ देव लोक में भी नहीं कर सकते। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु ये सब देवताएं हैं ना, ये भी वहाँ धर्म पुरुषार्थ नहीं कर सकते, ये भी मोक्ष पुरुषार्थ नहीं कर सकते। उनको भी मोक्ष पाना है, धर्म पाना है, और तो मनुष्य अवतार पाना पड़ता है। अब इतना कीमती अमूल्य जन्म हमको भगवान ने इस जन्म में दिया है, तो इसका सदुपयोग करना चाहिए या इसको फेंक देना चाहिए? एक छोटा बच्चा होता है, उसको आप एक हीरा, डायमंड उसको दो तो बच्चा थोड़ी देर तो देखेगा कि ये रंगीन कांच है, तो थोड़ी देर खेलेगा, लेकिन फिर वो सोचेगा अब क्या है, कांच है बस इतना रंगीन, तो वो कचरे में फेंक देगा, क्योंकि उसको मालूम नहीं उसकी कीमत, वो कांच का टुकड़ा समझता। और जवेरी के पास हीरा जाएगा तो तो उसको कैसे रखेगा? ये बहनों के पास हीरा मोती है, कैसे रखते हैं आप? आपके पास ही है, इनके पास नहीं है, इसलिए नहीं पूछता हूँ, मुझे मालूम। इनके पास तो घड़ी है, वो भी टाइम सच्चा नहीं बताती है और आपके पास तो सब कुछ है, देखो नाक में है, कान में है, गले में है, हाथ में है, पैर में है,
इनके पास एक पांडव है, वो भी अच्छी घड़ी नहीं है, कभी चलती है कभी नहीं चलती है, ऐसी घड़ी है। तो इसके पास कितने जतन से रखते हैं, अच्छे रेशमी वस्त्र में पहले आप उसको रखते हैं, फिर एक डिब्बी में रखते हैं, फिर आपकी लोखंड के कबाड़ में रख देते हैं, फिर चाबी लगा देते हैं और चाबी भी यहाँ रखते हैं, कोई ले न जाए। तो हीरा की तो कीमत होती है। तो भगवान ने ये मनुष्य जन्म हमको दिया है, मनुष्य शरीर दिया है, ये तो हीरा है। देव के लिए भी ये दुर्लभ है, देव लोग भी तरस रहे हैं मानव बनने के लिए, और भगवान ने हमको बना ही दिया है, लेकिन हमको ये कीमत नहीं। कबीर साहब का एक भजन है, संत कबीर का नाम सुना है? संत कबीर ने बहुत भजन लिखे हैं, साखियाँ भी लिखी है। तो उनके भजन की एक पहली पंक्ति है, लिखते हैं, हीरा हीराया तुम्हें कचरे में, हीरा हीराया तुम्हें कचरे में। मनुष्य को कहते हैं कि तुमको ये हीरा एक मिला था, मानव तन रूपी, लेकिन तूने कचरे में हिराया, हिराया मतलब फेंक दिया, घुमा दिया, खो दिया। कहीं गिर जाता है और हम ढूंढते हैं कि भाई कहाँ गया, खो गया, इसको हिराना कहते, अलग हो गया, गुम हो गया। तो हीरा हिराया तुमने कचरे में, तुमको हीरा मिला मानव तन रूपी, और तुमने तो कचरे में डाल दिया। कुछ अच्छा काम किया ही नहीं, धर्म किया ही नहीं, फाजल कर्म में दौड़ते रहे और ये जगत के पीछे दौड़ा, कुछ पाया नहीं। तो पाना है वो धर्म पाना है, हमारे आत्मा का कल्याण करने की जो चाही है ये पाना है। धर्म सूक्ष्म है, स्थूल जगत में कुछ हमारे साथ में नहीं आएगा। यहाँ से सूक्ष्म धर्म जो आप पाओगे वो आपके साथ में आता है, और इसलिए आत्मा का कल्याण धर्म ही कर सकता है। आत्मा का कल्याण मोटर नहीं करेगी, बंगला नहीं कर सकता, रुपया नहीं कर सकता। आत्मा सूक्ष्म है, इससे क्या फायदा मोटर बंगले पैसे से? सूक्ष्म धर्म है वो आत्मा का कल्याण कर सकता है। तो आत्मा को उर्दू गति देने वाला धर्म पुरुषार्थ है। ये धर्म पुरुषार्थ हमें करना चाहिए, हमारी फर्ज है हर एक आदमी को। अब आप कहेंगे तो धर्म पुरुषार्थ करना है, हमें धर्म कमाना है, कैसे कमाएं? तो शास्त्र ये भी बताता है कि 8 प्रकार के विहित कर्म है, ये करो तो धर्म लाभ होगा आपको। धर्म कमाना है तो 8 प्रकार के कर्म करो। कौन से 8 कर्म है? 1, आस्तिक बनो। 2, देव दर्शन करो। 3, देव पूजन करो। 4, मंत्र जप करो। 5, व्रत करो। 6, त्रिकाल संध्या करो। 7, दान करो। 8, सत्संग करो। ये 8 कर्म करोगे तो आपको धर्म लाभ होगा। अब ये 8 कर्म कैसे करना जरा समझो। वैसे तो शब्द तो बहुत आसान है समझने के लिए, लेकिन हम सही मायने में ये करते हैं या नहीं, ये जरा समझना जरूरी है। आस्तिक बनो। आस्तिक का मायना है कि हम भगवान में माने, हम कहें कि भगवान है, मैं मानता हूँ कि भगवान है, तो इसका मतलब है कि हम आस्तिक है। जो कहता है कि मैं भगवान में नहीं मानता हूँ, भगवान कुछ है नहीं, वो नास्तिक है। शास्त्र कहता है कि नास्तिक जो है उसके लिए तो भगवान ने निश्चित कर दिया है, इसका डिसीजन शास्त्र में दे ही दिया, तो भगवान ने तय कर लिया कि जो नास्तिक है उसको सीधा नरक में दे देंगे। यहाँ इसका जीवन जैसे ही पूरा हुआ, आंखें उसकी बंद हो गई, तो भगवान कहते आओ जाओ, एक बस में बैठ जाओ, वो बस तुमको अंतिम स्टेशन पर ले जाए, फिर वहाँ उतर जाना। तो आप उतर कर पूछेंगे कंडक्टर ड्राइवर को कि ये बस कहाँ ले आया, तो कंडक्टर बोलेगा कि तुम बस का आगे जो पाटिया लगाए ना बॉल, वो पढ़ लो, तो आप पढ़ोगे तो ये तो पूना से नरक जाने की बस। कहाँ ले जाए? पूना से सीधा नरक। तो नास्तिक तो मत बनना, और हमारे में सबसे नास्तिक है ही नहीं, वरना इस मंदिर में क्यों आते हैं? तो हम सब तो आस्तिक है। ये तो नास्तिक के लिए बताया, हमें कोई किसी को नरक में नहीं जाना है, हम आस्तिक है। लेकिन सही मायने में आस्तिक है या नहीं? आस्तिक किसको कहते हैं? कि आस्तिक मानता है कि भगवान है और वो सब कुछ देखता है, भगवान सर्वशक्तिमान है, वो मेरा हर एक कर्म
देखता है और हर एक कर्म का फल देने वाला है। अगर मैंने अच्छा काम किया तो मुझे सुख मिलेगा, अगर मैंने बुरा काम किया तो फल में दुख मिलेगा। इसलिए मुझे भगवान का डर रखकर अच्छे काम करने चाहिए, नीति से जीवन जीना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए और पाप नहीं करना चाहिए, अधर्म नहीं करना चाहिए। ऐसा जो समझता है वो आस्तिक। लेकिन हम अगर मंदिर में तो आते हैं, भगवान को हाथ जोड़ जाते हैं और अपनी दुकान पे जाके ताला बाजार करेंगे, तब आस्तिक है क्या? अब आप ऐसा सोचते हैं कि भगवान है, सब कुछ देखता है, लेकिन मेरी दुकान को नहीं देख सकता है भगवान। यहाँ जो मैं करता हूँ ना, इतना भगवान को मालूम नहीं होता है। ऐसा आस्तिक नहीं हो सकते ना। ये तो दुकान की बात है। अगर आप कोई नौकरी पर है और वहाँ ला कर सोच लेंगे तो आप ये सोचेंगे कि मेरी ऑफिस भगवान को नहीं दिखाई पड़ती है, तो इसको आस्तिक नहीं कहते। आस्तिक ये है कि जो सतत ईश्वर का डर रखे, नीति से सीधा सरल सात्विक धार्मिक जीवन जीता है, वो आस्तिक है। दूसरा, देव दर्शन करो, देव पूजन करो। तीसरा, अब देव दर्शन तो हम करते हैं, हम सब यहाँ मंदिर में आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, नीचे बैठकर लंबा सो जाते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं ना, ऐसे दर्शन करते हैं। अच्छा, साष्टांग दंडवत प्रणाम आप करते हैं, लेकिन ये सही मायने में करते हैं या नहीं, ये भी समझो। आप सीधे सो जाते हैं तो दंडवत तो हो गया। लकड़ी जो होती है ना, देखो ये हमारे बुजुर्ग की लकड़ियाँ ने कैसे सीधी पड़ी है ना, ऐसे आप सो जाए धरती पर तो दंडवत तो हो गया। साष्टांग हुआ या नहीं, ये सोचना है। आप कहेंगे अरे भाई पैर से मस्तक तक सब सारा शरीर सो जाता है, लेकिन यहाँ 8 अंग जो बताए हैं वो शरीर के नहीं है, प्रकृति के हैं। प्रकृति के 8 अंग कहे गए हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने अष्टधा प्रकृति बताई। अष्टधा प्रकृति में कौन सा 8 अंग है? 5 भूत यानी अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, 5 तत्व जिसका ये अपना शरीर बना है, वो 5 भूत। और बाकी जो शेष 3 रहे वो मन, बुद्धि और अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति। तो साष्टांग दंडवत प्रणाम में ये 8 अंग प्रकृति के भगवान के चरण में रखना। तो आप जब साष्टांग दंडवत प्रणाम करो तब भगवान को कहना कि भगवान अब ये शरीर, क्योंकि 5 भूत का शरीर है, ये मन, ये मेरी बुद्धि और मेरा अहंकार सब आपके चरण में है। अब आप जो कहो ऐसा मुझे करना है। तो फिर भगवान जब कहे तो उठो तब उठना है, नहीं कहे तो सोते रहना। आप कहेंगे तो फिर घर में रसोई कौन करेगा? यहाँ सोते रहेंगे तो आप सोचते हैं तो आप ही करेंगे तभी रसोई होगी और घर वाले खाएंगे। नरसिंह मेहता ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया छोटे से, तब से बोला कि भगवान अब ये शरीर, मन, बुद्धि तेरा, हम तो तुमको याद करेंगे, बाकी हमको कुछ नहीं करना। तो नरसिंह मेहता ने कुछ नहीं किया, छोटपन से कुछ नहीं किया। वो पढ़ा भी नहीं, कोई धंधा भी नहीं किया, कोई दुकान नहीं खोली, कोई नौकरी नहीं की, एक पैसा भी कभी नहीं कमाया। पूरा जीवन आजीवन बेकार कोई रहा भारत में तो नरसिंह मेहता, इससे बढ़िया बेकार कोई नहीं। लेकिन उसने ये भी काम किया, भगवान का भजन किया। अब उसको खिलाया किसने? आप कहेंगे कि नरसिंह मेहता अकेला होगा ना, भगवान ने खिलाया होगा। नहीं भाई, उसको पत्नी भी थी, पुत्री भी थी, पुत्र था, पूरा कुटुंब था। और आप कहेंगे तो उसकी पत्नी कमाती होगी? नहीं, पत्नी को भी वो करता लेके बोलता था कि भजन करोगे, कुछ नहीं। बच्चे को भी भजन करना, कुछ काम किसी ने नहीं किया, सारे ने, पूरा कुटुंब बैठा, लेकिन कभी भूखे नहीं सोए। किसने खिलाया? भगवान। गीता में भगवान ने कहा कि तुम हमको हमारे शरण में आओ, प्रणाम करो, साष्टांग दो, फिर तुम्हारा योग स्वयं हम सहन करेंगे। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि नरसिंह मेहता का कुटुंब का योग स्वयं वहन करना भगवान को मालूम होगा, लेकिन हमारे कुटुंब का कैसे करना वो भगवान को मालूम नहीं। इसलिए हमें खोदा नहीं। तो भगवान का दर्शन किसको कहते हैं? तो तब पूरी भगवान में श्रद्धा आ जानी चाहिए।
तो मैं अब आपके शरण में हूँ, मैं आपको याद करूंगा, बस बाकी तुम संभालो। अर्जुन ने भगवान का दर्शन किया कुरुक्षेत्र के मैदान में, विराट स्वरूप बताया भगवान, है ना। तो विराट स्वरूप देखने के बाद भगवान ने पूछा था देख लिया ना? अर्जुन ने बोला हाँ देख लिया। तो दर्शन किया ना अर्जुन ने। फिर भगवान बोले अब क्या करना है? तो अर्जुन ने बोला अब क्या करना है? और इससे वचनम करो, आप जो कहें ऐसा करेंगे, आपकी जैसी इच्छा। तो भगवान ने बोला कि तुम अभी कहता था कि नहीं लड़ना है, हथियार फेंक दिया था, तो अब तुम कहता है कि मैं कहूँ वैसा करेगा? बोला हाँ आप कहेंगे ऐसा ही करेंगे आप। भगवान ने कहा था उठा लो बने, तो उठा लिया। भगवान ने कहा लड़ो, तो लड़ने लगा। इसको लड़ना नहीं था, फिर भी दर्शन हुआ भगवान का, तब उसने अपनी बुद्धि नहीं चलाई। पहले उसने निर्णय लिया था अपनी बुद्धि से मुझे युद्ध नहीं करना, अपने सदा स्नेही सब है उसको मारकर राज्य लेना, वो ठीक नहीं, वो तो पाप है, पापी हो गया। लेकिन उनकी बुद्धि से वो सोच रहा था। अब कहता है कि अब मेरी बुद्धि नहीं, अहंकार भी नहीं, मुझे कुछ करना ही, आप कहेंगे तो कहेंगे। भगवान ने कहा सीखा, तो वो भगवान का निमित्त हो गया। निमित्त होकर कार्य करो तो वो निष्काम कर्म है, ये योग है। मैं भी 25 साल से 23 साल से योग साधना ही करता हूँ, और 7-8 साल तो मैं एकांत में ही रहा, किसी को मिला नहीं, किसी बोला भी नहीं, बाहर भी नहीं निकला। हमारा मकान अंदर बंद, कोई अंदर नहीं आ सकता था, मैं बाहर निकला नहीं। तो 25 साल तक मैं बाहर जाता ही नहीं था। लेकिन भगवान ने हमको आदेश दिया, कायावरण सुख में जो भगवान विराजते हैं ना, लकुलिश भगवान, शंकर भगवान का 28वां अवतार वहाँ हुआ। जैसे कृष्ण अवतार हुआ, इसके बाद में शंकर भगवान का 28वां अवतार हुआ। ये कायावरण में हुआ, इसलिए इसका नाम कायावरण पड़ा। मनुष्य की काया में भगवान ने अवरोहण किया, इसलिए कायावरण महत्व। हमारे पुराणों में पद्म पुराण, वायु पुराण, कूर्म पुराण, शिव पुराण, सब में ये लकुलिश भगवान के अवतार की कथा है, कायावरण में बने। और कायावरण अब तक महातीर्थ में से एक है। वो लकुलिश भगवान ने दर्शन दे के बताया कि तुम ये सिर्फ साधना करते हो, लेकिन तुम्हें ये काम करना है। तो लकुलिश भगवान मेरे गुरु जी के गुरु थे, मेरे गुरु जी को उन्होंने योग दीक्षा दी थी, मेरे गुरु स्वामी कृपालानंद जी। उनको 2 काम सौंपे थे उन्होंने। एक काम वहाँ बड़ा मंदिर बनवा के ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा करवाना, वो मेरे गुरुदेव ने की। अभी आप कोई कारण आओ कायावरण, तब देखोगे तो मंदिर नया बना, मेरे गुरु जी ने बनवाया, इसमें पुराना ज्योतिर्लिंग है और अग्रभाग में मूर्ति है, वो लकुलिश भगवान की। दूसरा काम उन्होंने मेरे गुरु जी को दिया था कि संस्कृति का पुनरुत्थान करना है। हमारी संस्कृति हम भूलने लगे हैं, अभी भौतिकवादी बनने लगे हैं, अध्यात्मवादी नहीं रहे। तो हमारी संस्कृति का फिर से पुनरुत्थान करना है, ये काम भी मेरे गुरु को सौंपा था। मेरे गुरु जब तक रहे इस वक्त पर उन्होंने ये कार्य अपनी हैसियत के मुताबिक किया। लेकिन मेरे गुरु जी के निर्वाण के बाद गुरु गद्दी के शिष्य समुदाय में मुझे दिखाया, क्योंकि मैं उनका सत्य शिष्य था। लेकिन मैं तो एकांत में साधना ही करता रहा, तो भगवान ने सोचा कि ये तो बाहर निकलेगा नहीं, ये काम कैसे होगा। तो उन्होंने मुझे भी दर्शन दिया और आज्ञा की कि तुझे ये कार्य करना है, सिर्फ ये साधना नहीं, साधना भी करो ये भी करो। तो इसलिए मैं भी आया हूँ। देखो मुझे दर्शन हुआ, फिर दर्शन के बाद तो भगवान जो कहेंगे वही करना है। अब हमें हमारी बुद्धि का उपयोग नहीं करना है, तो नहीं मुझे तो साधना ही करना है, ये नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचना। मैं करता हूँ, लेकिन करता हूँ मैं नहीं करता हूँ, मैं तो इसलिए करता हूँ निमित्त होकर के भगवान ने ये कार्य बताया तो हम पुरुषार्थ करते हैं। मैं इतना ही पुरुषार्थ करता हूँ कि आप लोगों के समक्ष आके सत्य बात बताता हूँ कि भाई मनुष्य जीवन क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमें क्या करना है, हमें धर्म लाभ करना है, धर्म आचरण करो, ये हमारी संस्कृति कैसी है। और मेरा कार्य खत्म हो गया, मैं तो निमित्त बन गया, आपको कह दिया करना न करना वो तो फल की बात हुई ना। वो तो भगवान ने जैसा फल देना चाहा होगा वो देंगे। अर्जुन भी ऐसा ही करता था,
8 दिन महाभारत का युद्ध चला, लेकिन किसी की जीत नहीं हुई। पांडव की न हुई न कौरव की हुई। कौरव के सेनापति थे भीष्म पितामह। दुर्योधन ने भीष्म पितामह को कहा तो पितामह आप हमारी ओर पर लड़ते हैं, हमारे सेना के सेनापति है, आपके जैसा कोई योद्धा नहीं है इस पृथ्वी पर। फिर भी 8 दिन के बाद 5 पांडव में से 1 पांडव नहीं मरा है। आप चाहें तो 1 दिन में 5 को मार सकते हैं, लेकिन आप उनको चाहते हैं, उनकी और आपकी प्रीति है, इसलिए आप खुले दिल से हमारी ओर पर लड़ते नहीं हैं। जिसमें को ऐसा लगा कि दुर्योधन मुझ पर आक्षेप लगा रहा है तो मैं पांडवों का पक्ष पाती हूँ। जिसने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं खुले दिल से लड़ रहा हूँ, लेकिन सामने अर्जुन जैसा महात्मा है तो कोई मामूली योद्धा थोड़ा है तो जल्दी हार जाए। फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं पक्षपात करता हूँ, तो कल मैं शपथ लेता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, कल मैं ऐसा युद्ध करूँगा तो सूर्यास्त के पहले या मैं नहीं या अर्जुन नहीं। ये बात फैल गई, पांडवों के शिविर में ये बात आई तो वे भीष्म ने ऐसे प्रतिज्ञा की है। युधिष्ठिर, भीम, सहदेव, नकुल चारों भाई इकट्ठे हुए सोचने लगे तो कल भीष्म अर्जुन के ऊपर बहुत टूट पड़ेंगे, अब उसका रक्षण कैसे करेंगे, कुछ सोचना पड़ेगा। इतने में भगवान कृष्ण वहां आ गए। युधिष्ठिर को पूछा क्यों भाई तुम कुछ व्यग्र हो, चिंतित हो तुम चारों भाई? बोले हाँ चिंतित है इसलिए तो हमने ऐसा सुना है कि भीष्म ने ऐसे प्रतिज्ञा की। तो उसने पूछा तो अर्जुन कहाँ? युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन आया नहीं है, रोज तो आ गया करता था इसी समय और हम 5 मिलकर सोचते थे कल युद्ध में क्या करना, लेकिन आज अर्जुन दिखाई नहीं पड़ता है। शायद उसने ये सुना होगा तो ज्यादा चिंतित होगा तो उसके तंबू में ही होगा। भगवान ने बोला अच्छा मैं वहां जाता हूँ उसके तंबू में, उसको आश्वासन देगा। भगवान अर्जुन के तंबू में पहुंचे तो क्या देखा, अर्जुन तो सो गया था, उसके नाक से आवाज आती थी, बस विषाद सो गया था। भगवान ने जगाया तो अर्जुन अभी तो रात की शुरुआत हुई, अभी तुम इतनी जल्दी क्यों सो गए? अर्जुन ने कहा कि आज युद्ध में मैं जरा बस थक गया था ना, इसलिए जल्दी नींद आ गई। भगवान ने पूछा कि तुमने कुछ सुना भीष्म ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा कि हाँ लोग बात करते थे कि भीष्म ने कुछ ऐसी प्रतिज्ञा की है तो कल ऐसा युद्ध करेंगे तो शाम तक में या मैं नहीं होगा या अर्जुन नहीं। तो भगवान ने पूछा कि तुमने ये सुना फिर भी तुम किसको ये नींद आ गई? अर्जुन ने बोला कि हम तो क्यों चिंता करेगा, हमने तो पहले दिन आपने आपको कह दिया तो मैं तो मुझे कुछ करना नहीं, आप जो कहेंगे वैसा करेंगे और हमें कोई चिंता नहीं। आपने कहा कि उठाओ धनुष से उठा लिया, आपके ऊपर लड़ो तो लड़ते हैं। अब कल क्या होने वाला है वो तो आपको चिंता करने के लिए, जाओ मुझे तो नींद आती है सोने दो, ऐसा कहते भगवान को निकालिए। देखो दर्शन करने के बाद चिंता भी नहीं होनी चाहिए। क्या फल होता है ये मत देखो, भगवान ने बोला जो करो करो, तो मैं भी भगवान ने जो आदेश दिया है वो आदेश को निमित्त बन के लोग के सामने जाकर कहता हूँ कि ये बात है, शास्त्र ये कहता है ये करो, ये हमारी संस्कृति है। अब आपकी संस्कृति बने या न बने, पुनरुत्थान होगा या संस्कृति का नहीं होगा, तो फल हमारे हाथ में थोड़ा है, वो तो भगवान के हाथ में। गीता में भगवान कहते हैं कर्मण्य अधिकार से माँ फले से कदा। मनुष्य का अधिकार कर्म करने का है, फल तो मनुष्य का अधिकार। फल कैसा देना, कब देना, कितना देना, वो तो भगवान तय करता है। तो हम भी कोई फल की आशा नहीं करते। मुझे भी काफी लोग पूछते हैं कि ये कहाँ तक आप करोगे, कितना टेंडर करोगे, कहाँ कैसा करना है, क्या रिजल्ट लाना है? हम बोलते कोई रिजल्ट मुझे नहीं लाना है, रिजल्ट तो भगवान को देना है, ये देंगे देंगे। मुझे तो भगवान ने कहा है कि ये करो, मैं करता हूँ, ये मेरा कर्म है, और ये भगवान ने कहा इसलिए ये मेरा निष्काम कर्म योग है। पर भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया अपनी छोटी अंगुली पर, लेकिन गोवाल जो गोपाल लोग थे उसको ऐसा लगा कि शायद गिर जाएगा, तो उन्होंने अपनी लकड़ी रख दी ना सपोर्ट में और मानने लगे हाँ अगर हमारी लकड़ी नहीं होती तो ये जरूर गिर जाता।
तो छोटा लड़का इतना उठा नहीं सकते। तो अगर आपके पास भी लकड़ी है तो गोवर्धन तो भगवान ने उठाने वाला है। जिस भगवान ने ये आदेश दिया वही संस्कृति का पुनरुत्थान करेगा। मैं क्या करूँगा, आप भी क्या करेंगे? हम तो आदमी रहते, हम तो कुछ नहीं कर सकते, परिणाम तो उसके हाथ में। लेकिन वो उठाने वाला है तो मैंने सोचा लकड़ी क्यों न रखे। अगर आपके पास भी लकड़ी है तो आप भी रखिए, आप भी इस कार्य में जुट जाए। और आप भी लोगों को ये, मैं आपको कहता हूँ, आप लोगों को कहो भी ये करो, तुम करना तो ये चाहिए। तो ये भगवान का देव दर्शन में समझा रहा है। तो देव दर्शन इसको कहा जाता है कि हम अपने सब मन बुद्धि अहंकार शरीर सब भगवान की शरण में रख दें। फिर वो जैसा पाए हमारे से करवा लो, हम करें 10 मिनट होकर। इसको देव दर्शन कहा जाता है। फिर हम हाथ जोड़ के चले जाते हैं और फिर आपको भगवान पूछेंगे भाई तुमने देव दर्शन किया है? तो वहाँ भगवान उनके अकाउंटेंट को पूछेगा कि ये चोपड़ा निकाला, इसमें ये भाई आते थे या बहन आती थी देव दर्शन के लिए? तो अकाउंटेंट कहेगा कि नहीं, कभी नहीं। आप कहेंगे नहीं, झूठ है, ये आपका अकाउंटेंट ठीक अकाउंट नहीं रखता। हमारे वहाँ महादेव आश्रम का मंदिर था और हम तो सुबह शाम रोज 2 दफा जाते थे दर्शन के लिए, और यहाँ कोई नोंद नहीं लगाई, तुम्हारा अकाउंटेंट गलत है। तो भगवान कहेगा कि अकाउंटेंट ये क्या बात है, तुमने क्यों ये नोंद गलत लिखी या नहीं लिखा? तो अकाउंटेंट कहेगा कि भगवान ये तो आपको दर्शन देने के लिए आता था, दर्शन आपका करने के लिए। हम अगर आके भगवान को इतना करके चले जाएंगे तो इसका मतलब है कि भगवान मैं आया हूँ, देख लो, तुम मुझे देख लो, मेरा दर्शन कर लो, अब मैं जाता हूँ, हमें जल्दी घर जाने। तो ऐसे हम दर्शन करेंगे, वो तो दर्शन भगवान को हम देने आए हैं ऐसा लगता है, करने नहीं आए। तो देव दर्शन का मायना है कि पूरा समर्पित हो जाना भगवान को, हमें जल्दी घर जाने। तो ऐसे हम दर्शन करेंगे, वो तो दर्शन भगवान को हम देने आए हैं ऐसा लगता है, करने नहीं आए। तो देव दर्शन का मायना है कि पूरा समर्पित हो जाना भगवान को। तीसरा, देव पूजन करो। यहाँ मंदिरों में तो पूजा आरती होती है और शास्त्रोक्त विधि से होती है, षोडश उपचार विधि से पूजन होता है। हमारे घर में भी हम भगवान को बिठाते हैं, छोटे कबाट में या तो दीवार के घोंसले में या तो बाजोट पर, कहीं भी भगवान को रखते हैं। कोई न कोई देवी देवी का स्वरूप हम जिस स्वरूप को मानते हैं उसको रखते हैं। तो वहाँ भी पूजा करनी चाहिए और आप सब करते भी हैं। दिया जलाते हैं, धूप करते हैं, भगवान को पुष्प अर्पण करते हैं, तिलक करते हैं, टकोरी बजा के आरती भी उतारते हैं। और छोटी व्यक्ति में, छोटी कटोरी में आप प्रसाद भी नैवेद्य करते हैं भगवान। छोटी कटोरी क्यों लेते हो? भगवान का पेट बहुत छोटा है इसलिए। और आप जब खाने बैठते हैं तो कितना बड़ा कटोरा लेते हैं? हमारा पेट बड़ा है इसलिए इतना बड़ा कटोरा लेते हैं। अच्छा, छोटी कटोरी वाला प्रसाद भी कौन खा जाता है? भगवान खाता है कभी? कौन खा जाता है? हाँ, तुम खा जाते हो ना भगवान का प्रसाद। तब छोटी कटोरी क्यों लेते हो? इतना बड़ा ही लो, हमें खाना है तो भगवान को तो दिखाने का ये सिर्फ। ठीक बात है, ये आप जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, ये विधि है। षोडश उपचार से पूजन करना चाहिए भगवान को। स्नान करने से प्रसाद देना और पुष्पार्पण करना तब तक ये षोडश उपचार विधि है, लेकिन मंत्रोच्चार के साथ ये करना चाहिए और क्रमबद्ध करना चाहिए। जिस क्रम में जो करना है वैसे करना है। मंत्रोच्चार के साथ बोलो, मंत्रोच्चार के साथ दीप प्रगटाओ, मंत्रोच्चार के साथ पुष्पमाला अर्पण करो, मंत्रोच्चार के साथ नैवेद्य करो, ये सब मंत्रोच्चार के साथ करना है। इसको षोडश उपचार पूजन विधि कहते हैं। ये षोडश उपचार पूजन विधि से आप पूजन करोगे तो आपको धर्म लाभ होगा। हमारे घर में ये हम कर सकते हैं, करते तो है ही। वैसे 10 मिनट लगती है तो ये 15 मिनट लगेगी, ज़्यादा नहीं लगेगी और कठिन भी नहीं है। एक दफा कंठस्थ हो गया मंत्र तो फिर अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये देव पूजन करो। 3 कर्म हम समझे। चौथा कर्म है मंत्र जप करो। मंत्र, कौन सा मंत्र जप करना?
ये पहला प्रश्न होता है। मंत्र तो बहुत है, हमारे 33 करोड़ देवी देवता शास्त्र कहते हैं। हर एक देवी और देव को एक मंत्र हो, फिर भी 33 करोड़ मंत्र तो सही। लेकिन हम जानते हैं कि कोई कोई देव या कोई कोई देवी को एक से भी ज्यादा मंत्र है, मतलब कि मंत्र अब्जो है, करोड़ों नहीं, इससे भी ज्यादा अब्जो है। इसमें से कौन सा मंत्र का जप करना? जप का मायना है एक ही मंत्र बार 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 बोलना, इसका नाम जप है। इसलिए आपको एक मंत्र पसंद करना पड़ता है। आप कोई पुस्तक में से पढ़ के मंत्र पसंद कर लो कि ये मंत्र ठीक लगता है, ये बोले तो बोलो, लेकिन धर्म लाभ नहीं होगा। कोई मित्र आपको बताए कि ये मंत्र अच्छा है, ये पढ़ो, ये जप करो, तो आप जप करेंगे तो उससे भी धर्म लाभ नहीं। शास्त्र कहते हैं कि गुरु मुख से जो मंत्र आपको मिले उसका जप करो तो धर्म फल मिलेगा। गुरु मुख से जो मंत्र मिलता है इसको इष्ट मंत्र कहा जाता है। इष्ट मायने कल्याणकारी, अपने लिए श्रेष्ठ। तो गुरु के मुख से मंत्र पाना और उसका जप करना, इसका नाम मंत्र जप है। आप कहेंगे कि गुरु के मुख से लेने से वो जप फल देता है और नहीं लेने से नहीं देता है, ये क्या बात है? इसके पीछे विज्ञान है। मंत्र शास्त्र है, मंत्र योग है। जैसे अष्टांग योग में 8 अंग है योग का, नवदा भक्ति में भक्ति के 9 अंग है। जैसे मंत्र योग है उसके 16 अंग है, वो भी पूरा विज्ञान है। इसका सिद्धांत ये है, अपने ऋषि मुनियों ने जब परमात्मा का साक्षात्कार किया तब उन्होंने भगवान के मुख से निकली हुई वाणी वचन भी सुने। भगवान के मुख से जो वचन निकले ये सब हमारे वेद के मंत्र हैं, हमारे वेद की सुरविताएं हैं, मंत्र है। वो ऋषि मुनियों ने अपनी बुद्धि से लिखा नहीं है, ये भगवान के मुख से जो निकला है वो मंत्र है। इसलिए उसको अपौरुषेय मंत्र कहा जाता है। कोई पुरुष ने बनाया नहीं है, इसलिए अपौरुषेय, भगवान के मुख से निकला हुआ। हम कुछ लिखेंगे बुद्धि से तो पौरुषेय हो जाता है। तो वेद श्रुति है, इसको श्रुति कही जाती है। श्रुति मायने सुना हुआ। ऋषि मुनियों ने भगवान के मुख से जो मंत्र निकला वो सुना, इसलिए वेद को श्रुति कहते हैं। ऋषि मुनियों ने भगवान के मुख से जो आवाज निकली, मंत्र की ध्वनि निकली, वो सुना, तो वो ध्वनि के आंदोलन उनके कानों से उनके अंतःकरण तक पहुंचे। वहां वो ध्वनि के आंदोलन स्थिर हुए, अल्प मात्रा में, मंद प्रमाण में। ऋषि मुनियों ने वही मंत्र फिर से जपा, बहुत जप किया, तब वो ध्वनि के आंदोलन प्रबल हुए और अपने सारे शरीर में व्यापक हो गए। रोम रोम में से वो ध्वनि के आंदोलन उठने लगे। इसको मंत्र चैतन्य की प्राप्ति हुई ऐसा कहा जाता है। ऋषि मुनियों को ये मंत्र चैतन्य की प्राप्ति हुई, तब ये गुरु बने और उन्होंने वही मंत्र जो उन्होंने सिद्ध किया वो उनके शिष्य को अपने मुंह से बोलकर सुनाया, जिसको मंत्र दीक्षा कही जाती है। गुरु शिष्य को बोलकर अपने मुंह से मंत्र सुनाता है तो मंत्र दीक्षा कही जाती है। फिर शिष्य ने वही मंत्र बार बार जपा, उनको भी मंत्र चैतन्य प्राप्त हुआ, वे गुरु बने। उन्होंने उनके शिष्य को मुंह से बोलकर ये मंत्र की दीक्षा दी। बोलकर क्यों देते थे? कि ध्वनि के आंदोलन उनके अंतःकरण तक जाना चाहिए। किताब में जो लिखा है आप पढ़ोगे उसके आंदोलन नहीं होते हैं। कोई सामान्य मनुष्य या मित्र आपको बताए कि ये मंत्र बोलो, तो क्योंकि उनको मंत्र चैतन्य प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए वो मंत्र फलदायी नहीं होता है। सिर्फ वही गुरु जिसने मंत्र चैतन्य प्राप्त किया हो वो गुरु बन सकता है, वो मंत्र दीक्षा दे सकता है। अब आप कहेंगे कि मंत्र चैतन्य प्राप्त हुआ है या नहीं, वो कैसे मालूम होता? मंत्र शास्त्र में लिखा है कि जिसको योनि मुद्रा की प्राप्ति हुई है उसको मंत्र चैतन्य की प्राप्ति होती है। योनि मुद्रा योग की एक मुद्रा है, रहस्यमय मुद्रा है, आंतरिक मुद्रा है, सूक्ष्म शरीर में होने वाली।
तो आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि ये मुद्रा हुई है नहीं। योग ग्रंथ में लिखा है आगे कि जिसको खेचरी मुद्रा की प्राप्ति हुई है उसको योनि मुद्रा की प्राप्ति होती है। तो खेचरी मुद्रा जिसने प्राप्त की है वो मुद्रा ऐसी है कि वो आप देख भी सकते हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर के साथ भी संबंधित है और स्थूल शरीर के साथ भी संबंधित है, जिसमें जीवा के नीचे का सिराबंद अपने आप कट जाता है योग के अग्नि के बल से। फिर जीवा लंबी होकर पीछे मोड़ के ऊपर जाती है ब्रह्मरंध्र में और अपने ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है तब वहां तक पहुंचती है। इसको खेचरी मुद्रा कही जाती है और वो मुद्राओं में सबसे बड़ी मुद्रा है। तो जिसको खेचरी मुद्रा प्राप्त है उसको तो सब मुद्राएं प्राप्त है। तो ये ऐसे गुरु के मुख से मंत्र प्राप्ति करनी चाहिए और ऐसे मंत्र का जप वो धर्म लाभ करवाता है। तो मंत्र जप करो, 5वां व्रत करो तो धर्म लाभ होगा। व्रत तो बहुत प्रकार के होते हैं। कई व्रत ऐसे होते हैं कि जो बहनें करती हैं, जैसे जया पार्वती का व्रत तो बहन करती है, भाई नहीं करना, भाई को ये व्रत नहीं करने का। बहुत से व्रत ऐसे हैं कि बहन और भाई सब कर सकते हैं, जैसे कि एकादशी का व्रत पुरुष को भी करना है और स्त्रियों को भी करना है। एकादशी का व्रत करने से आप कहेंगे क्या फायदा, आप भूखे रहेंगे सब, तो इतना तो बचेगा नहीं, ये तो पहला फायदा हो गया। लेकिन व्रत का फायदा रुपया पैसा में नहीं देखने का है। शास्त्र कहता है कि आपने इस जीवन में अगर कोई धर्म काम नहीं किया है, धर्म कार्य नहीं किया है, फिर भी सिर्फ आप जब से समझदार हुए तब से जीवन पर्यंत एक सिर्फ एकादशी का व्रत आप करें तो ये जीवन समाप्त होने के बाद आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। देखो, एकादशी का सिर्फ एक व्रत आपको स्वर्ग दिला सकता है। ये व्रत से छोटी मोटी चीज नहीं, इसका फल बहुत है। देखो, मैं कहता था ना कि भगवान कितना देता है, छप्पर फाड़ के देता है, ये लॉटरी लगती है। कितनी एकादशी आती है महीने भर में, सिर्फ 2, और कितने महीने हैं वर्ष भर में, 12, तो 24 एकादशी आएगी 365 दिन में। और हमें समझदार होने लगते हैं तो 7-8 साल के तो बन जाते हैं ना, तब से एकादशी करना है। और कितने साल जीते हैं, बहुत जीव गए तो 100 साल, वरना 90-80, और उसमें से ये 7-8 साल निकाल दो, बाकी के वर्ष में 24 एक वर्ष की कितनी करनी है वो गिनती वाली है। लेकिन इतनी एकादशी आप करोगे तो इसके बदले में भगवान 36,000 वर्ष का सुख आपको स्वर्ग में देगा। वहाँ 36,000 वर्ष आयुष है और सुख ही है, दुख है ही नहीं स्वर्ग में। कितना बड़ा वो फल देता है। तो ये व्रत भी करना चाहिए। बहुत प्रकार के व्रत हैं, हर एक व्रत की चौकस विधि है, विधि अनुसार व्रत करना चाहिए, तब धर्म लाभ होता है। तो कौन से व्रत की कौन सी विधि है और इससे क्या धर्म लाभ होता है वो भी जानना चाहिए और उसी मुताबिक व्रत करने चाहिए। 6ठा विहित कर्म है त्रिकाल संध्या करो। हम समझते हैं कि संध्या तो ब्राह्मण लोग करें, लेकिन आजकल तो ब्राह्मण भी समझते हैं कि हमें भी ये नहीं करना, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहता है। शास्त्र तो कहता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबको संध्या करने का। तो हम सबको संध्या सीखनी पड़ेगी और संध्या करनी चाहिए। 3 समय त्रिकाल संध्या, एक सुबह में सूर्यास्त सूर्योदय समय, दूसरी दोपहर को मध्याह्न समय पर, और तीसरी सूर्यास्त समय शाम को। 3 बार संध्या करनी चाहिए। आप कहेंगे कि हम तो सुबह में घर से निकल जाते हैं सूर्योदय के पहले और रात को देरी से आते हैं घर पे, और दोपहर का तो खाना भी वहाँ खा लेते, काम पे रहते हैं, कहाँ संध्या करें। ये बहाना है। हमारे मुसलमान भाई देखो, वो भी नमाज पढ़ते हैं ना, दिन में 3, 4, 5 जितनी बार उनको पढ़ना है नमाज पढ़ते हैं, और कहीं भी पढ़ लेते हैं, ऑफिस में, दुकान में, रेलवे के प्लेटफॉर्म पर में फुटपाथ दे कर लेते हैं।
करना है तो आप आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको करना नहीं, वो लोग करते हैं, अच्छे हैं। तो हमें भी त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। आप करोगे तो आप दुकान पे होगे तो भी आपको छुट्टी मिलेगी, ऑफिस पे रहोगे तो भी संध्या के लिए छुट्टी मिलेगी। नमाज के लिए मिलती है तो संध्या के लिए क्यों नहीं मिलेगी? आपको मिलेगी, लेकिन आपको करना होगा, तब करना चाहिए। वो धर्म लाभ करवाता है। ये त्रिकाल संध्या सबको करना है। आप 7वां विहित कर्म है दान करो। मैंने कहा कि आप धन रखेंगे बैंक में तो आपके ऊपर पाप है और आपका लड़का भी पाप उसमें से कमाएगा। इसके बदले में आप दान करो तो धर्म लाभ होगा। जनक राजा के मुताबिक आप सब कुछ तो दान नहीं कर सकेंगे। जनक राजा तो त्रेता युग में थे, वो युग दूसरा था, हम कलयुग में। तो कलयुग के लिए हमारे शास्त्रों ने कुछ थोड़ा राहत भी कर दिया है। क्या? कि आपकी कमाई का 10% धर्म कार्य में दान करो। आपकी कमाई का 10%। आप 100 रुपया कमाए तो उसमें से 90 आप अपने लिए रखें और 10 रुपया कोई धर्म कार्य में आप दान करें, तो आपको इतना ही धर्म मिलेगा जितना जनक राजा को त्रेता युग में मिलता था। बोलो। और 10% में भी ऐसी बात की है शास्त्र ने कि हर एक को करना है। आप कहेंगे कि पैसे वाले दान करेंगे, गरीब क्या दान करेंगे? पैसे वाले उनकी कमाई का 10% दान करें और गरीब उनकी कमाई का 10% दान करें, तो दोनों को धर्म लाभ से समान होगा। 1 लाख जो कमाता है वो 10,000 दान में दें, 10,000 कमाता है वो 1,000 दान में दे, और 1,000 कमाता है वो 100 रुपया दान में दे। तीनों को धर्म लाभ समान होता है, अपनी कमाई का 10%। इसलिए हर एक को दान धर्म करने की इसमें अनुमति है, शास्त्र का अनुरोध है, करना चाहिए और धर्म लाभ करना चाहिए। अंतिम जो विहित कर्म कहा है वो सत्संग करो तो धर्म लाभ होगा। सत्संग 2 शब्द है। सत्य का संग करो, उसका नाम सत्संग। सत्य का क्या? तो मैंने पहले बताया कि हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। भगवान का संग करो, वो सत्य है। जगत तो मिथ्या है, उसका संग करोगे तो क्या? वो तो मिथ्या है, उसमें कुछ नहीं लाभ। तो जितना समय हम भगवान को याद करें, भगवान का मंत्र जप करें, भगवान की पूजा करें या भगवान का भजन कीर्तन करें, भगवान का स्तुति करें और भगवान के नाम की धुन बोले, तो उतना समय हम सत्संग करते हैं, इससे धर्म लाभ होगा। दूसरा सत्य शास्त्र सत्य, क्योंकि शास्त्र भगवान के मुंह से निकली हुई वाणी है, वचन है। वेद भगवान के मुंह से निकला है और वेद के सिद्धांत पर हमारे पुराण बने, हमारे उपनिषद बने, हमारे सददर्शन बने, हमारी स्मृतियाँ बनी, सब शास्त्र ग्रंथ के सिद्धांत वेद के हैं। इसलिए सब शास्त्र भी सत्य बात कहते हैं। तो शास्त्र का अध्ययन करो, शास्त्र पढ़ो, कोई पढ़ता है तो उसको सुनो, तो ये भी धर्म लाभ करवाता है। तीसरा सत्संग है संत समागम। संत पुरुष आवे तो उसकी उपदेश सुनो, वो भी आपका कल्याण होगा। यही ऐसी बात करेंगे, उनका अनुभव है आध्यात्मिक, तो उसके बारे में वो कहेंगे, तो संत समागम से भी धर्म लाभ होता है। तो ये 3 प्रकार से हमको सत्संग करना है। तो ये 8 विहित कर्म से धर्म लाभ करना है। हम लाइफ मिशन में ऐसा करते हैं कि जहाँ कम से कम 10 आदमी, भाई और बहन, बच्चे भी आ सकते हैं, मिलके ऐसा सोचे कि हमको ये संस्कार का धाम केंद्र करना है, हम सत्संग करेंगे नियमित 1 घंटा। तो वहाँ हम अनुमति देते हैं लाइफ मिशन के केंद्र की स्थापना करने की। अनुमति देने के बाद हम उनको मार्गदर्शन भी देते हैं कि उनको कैसे करना है और साहित्य भी देते हैं। तो जहाँ 10 आदमी कम से कम
साथ में मिलकर ऐसा सोच सके हमें ये करना है, तो हम केंद्र का अनुमति देते, उनको मार्गदर्शन देते हैं। उसको लाइफ मिशन के संस्कार केंद्र कहते हैं। यहाँ पुणे में भी हमने 5-6 संस्कार केंद्र बनाए हैं। आपके विस्तार में जहाँ आप रहते हैं, आपके पड़ोस में भी धर्म प्रेमी भाई बहन हैं और आप सोचें कि हमें भी करना है, तो हम आपको मान्यता देंगे, आपको मार्गदर्शन देंगे कि कैसे करना है। 1 घंटा आप हर रोज भी मिल सकते हैं, हफ्ते में 2 बार भी मिल सकते हैं, 3 बार मिल सकते हैं, या हफ्ते में 1 बार भी मिले तो भी हम मान्यता देते हैं। 1 घंटा। अब भगवान ने तो हमको 24 घंटे दिए हैं दिन भर में, तो मनुष्य का जीवन दिया है, 24 घंटा दिया है दिन भर में। 23 घंटे आप पुणे में जो करते हैं वो करो, 1 घंटा भगवान के लिए निकालो। जो 24 घंटा हमारे हमको देते हैं उनके लिए हम 1 घंटा नहीं निकाल सकते हैं। 1 घंटा तो हम टीवी के सामने बैठते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं तो 3 घंटा निकाल देते हैं, और भगवान के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते हैं। संत कबीर तो कहते हैं, उनकी एक साथी है, वो कहते हैं, कहे कबीर जितनी घड़ी साहेब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी की घड़ी बात। क्या कहा कबीर साहब ने? कहे कबीर जितनी घड़ी, संत कबीर कहते हैं कि जितनी घड़ी साहेब आवे याद, साहेब याद आवे मतलब कि भगवान याद आवे। जितनी घड़ी हमको भगवान याद आवे, लेखे में सोई घड़ी, इस जीवन में इतनी घड़ी सार्थक, इतनी घड़ी लेखे में, बाकी की घड़ी बात, बाकी की सब घड़ी बात बाकी है। अब 23 घंटा आपको जो बात बाकी करनी है करो पुणे में, 1 घंटा सरवाला करो है, लेखे में सोई घड़ी। तो 1 घंटा आप ये सत्संग करेंगे, हम जो आपको कार्यक्रम दे रहे हैं वो ये इस 8 विहित कर्म का ही कार्यक्रम है। 1 घंटे में आपको ये 8 विहित कर्म ही करना है। आस्तिक बनो, देव दर्शन करो, देव पूजन करो, मंत्र जप करो, व्रत करो, त्रिकाल संध्या करो, दान करो और सत्संग करो। दान तो आप जब भी करो तब करो, लेकिन ये 7 तो आप कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई पैसे की जरूरत नहीं है। तो ये इतना तो करो। हम 1 घंटे का जो कार्यक्रम देते हैं इसमें प्रार्थना है, मंत्र जप है और शास्त्र का पठन है। कभी आप त्रिकाल संध्या सीख सकते हैं, वहाँ षोडशोपचार विधि से कैसे पूजन किया जाए ये भी सीखें, और कौन से व्रत करने हैं, किस विधि से ये करना चाहिए, इससे क्या धर्म लाभ होता है ये भी जानना मिलेगा, और भजन कीर्तन करना है। तो ये सब हम 1 घंटे के कार्यक्रम में देते हैं। तो यहाँ थोड़े बहुत केंद्र तो शुरू हो ही गए हैं। आज आप में से ऐसे कोई भाई या बहन है कि जिसके विस्तार में केंद्र नहीं है और करना है, तो आप ये कर सकते हैं। केंद्र कैसे करना है इसकी आपको अगर माहिती चाहिए तो आपको हरिदय फॉर्म देंगे, वहाँ बैठें, उनसे आप मिल लीजिएगा और उनसे आपको माहिती मिल जाएगी। आप सब ने मुझे यहाँ निमंत्रण दिया और इतने 3 घंटे तक इतने लंबे समय बैठकर मुझे शांतिपूर्वक सुना, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे यहाँ आने की जो तक दी है ये केंद्र के प्रोग्राम के आयोजकों ने, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबको मेरा सस्ने जय भगवान। भगवान आपको सबको ऐसी शक्ति दे कि खूब भक्ति करो और आपके आत्मा का कल्याण हो, खूब धर्म लाभ करो। जय भगवान।